भाई मानसी ने आज फोन करके कहा कि क्या बउआ आज सैंटा पर कोई बात कर सकता है, कोई मजे ले सकता है? ये सुनिए। पीके मेरी भी सुन ले, बहुत अच्छा गाना है। मुझे घर बुलाता है भगवान, बहुत बढ़िया गाना, अच्छा है लेकिन। हेलो, हाँ बोलो। गाना अच्छा लेकिन आवाज बड़ी लुल है। कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं कह रहा था वेरी नाइस कॉलर ट्यून। अच्छा बोलो फिर। इसे हमेशा अपने फोन से लगाए रखना, वेरी नाइस। अबे तेरा बाप देगा पैसे 30 रुपए रोज के हैं। 30 रुपए गंदा क्यों बोल रहे हैं, बउआ बोल रहा हूँ। पहले तो किसी अपशब्द का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि आज बड़ा दिन है। हाँ फिर? हर आदमी चाहता है कि उसकी लाइफ में हाँ कौन आए? कौन आएगा? सैंटा है। चाहता है वो तो चाहता है, वो तो नहीं चाहता। हमारे साथ इस वक्त बेंटा जी हैं। बेंटा जी आप क्या कह रहे थे इस बारे में? मैं ये कह रहा था कि हर आदमी उम्मीद कर रहा है हाँ। कि उसकी लाइफ में सैंटा आएगा, सैंटा आएगा, सैंटा आएगा, घंटा आएगा। एक आदमी किस किस के घर जाएगा? तो भाई कर क्या रहे हो तुम? कर क्या रहे हैं हम? देखिए हमारे साथ बेंटा जी हैं। हाँ। ये मुरादे पूरी करेंगे। मैं सब बेंटा तुम मुरादे पूरी कर दो। आपकी कोई मुराद है? मेरी ख्वाहिशें बताइए। हाँ पूरी कर सकते हैं। सैंटा पूरी कर देंगे। सैंटा नहीं, बेंटा। बेंटा क्योंकि सैंटा घंटा आएगा। और हाँ तो मेरे को, मैं बता रहा हूँ ना तेरे को, मेरे को फॉरेन जाना है, बता दीजिए। फॉरेन जाना है इनको। फॉरेन जाना बेटे। हाँ अब आपको कैसे विदेश भेजे? हाँ। आप दूध लेने नहीं जाते टोकन वाला सुबह? तो तुम इससे बोल एक सेकंड रुकिए, आपके पास कोई दूसरी ख्वाहिश है? छोटी ख्वाहिश कोई पूछो इससे। तो गाड़ी लेनी है। गाड़ी लेनी है इनको। गाड़ी लेनी है। इनकी आवाज से क्या लगता है कौन सी गाड़ी सूट करेगी? इनको ई रिक्शा चलेगी इस क्रिसमस बच्चा। मैं बाप को दिलवा दिया, उसी पे बैठ के घूम लिया पूरी दिल्ली। क्या चाहिए आपने? अगला क्या चाहिए? क्या ख्वाहिश है? बंगला। बंगला। मन्नत जैसा बंगला चाहिए। ओ मन्नत जैसा। रैन बसेरा चलेगा? उठाइए ओ रैन बसेरा। मन्नत जैसा बंगला। बेटा तू मुझे बूढ़ी कर दे बंगला। सब चाहते हैं सेंटा आएगा, सेंटा आएगा। सेंटा का घंटा आएगा, एक आदमी कहाँ कहाँ जाएगा? हेलो हेलो हाँ, हेलो 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 हाँ, हेलो हेलो। साले झापड़ मारूंगा अभी सीधे। मैं बउआ बोल रहा हूँ, आप झापड़ क्यों मारेंगे? क्या किया मैंने? हेलो 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 हेलो। चलो सुनिए, किससे बात करनी है? आपसे कटी नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आपने एक क्विज कॉन्टेस्ट जीत लिया तो इसके बदले आपको हाँ क्या मिलेगा बताओ? हाँ ऑप्शन मिला लगे हाथ फैलाने, हमेशा कुछ मिलेगा ही। मारूंगा। अच्छा सुनिए, पहला सवाल, शोले पिक्चर में किसका डबल रोल था? तुम्हारे बाप के डबल में। गंदा बोल रहे हैं आप। मैं रख दूंगा, कह रहा हूँ मैं गंदी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं रख दो, हम तो यही चाहिए कि फोन। तो अच्छा तुम चाहिए हो। सॉरी। अच्छा शोले पिक्चर में किसका डबल रोल था? पहला सवाल। अबे मेरे को क्या नहीं मैं अच्छा ठीक है, किंग जॉर्ज का था। किंग जॉर्ज पता है कैसे? किंग जॉर्ज कहाँ से आ गया? किंग जॉर्ज, अरे अमिताभ बच्चन वो सिक्का नहीं उछालते हैं, दोनों तरफ उन्हीं का फोटो है। फोन निकालो डबल। आगे सुनिए, एक मिनट, मधुमक्खी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अरे तुम्हारी मैं सुनिए मैं बताता हूँ, उसे बी कहते हैं। बी ना, अगर वही बी अमेरिका से आएगी तो उसे क्या कहेंगे? अमेरिका वाली भी बोलते हो? नहीं, हाँ अमेरिका का शॉर्ट फॉर्म क्या है? अबे यूएस। हाँ तो वो यूएसबी हुई ना। यूएसबी। एक सेकंड, अगला सवाल, अफगानिस्तान में लोग क्लैपिंग नहीं करते। इसका भी जवाब तुम ही दे दो यार। हाँ क्योंकि वहाँ पे तालिबान है। तू भी हंसते हंसते गंदा बोल रहा, तालिबान है ना वहाँ पे। कहाँ से बोल रहे हो? कहाँ से बोल? एक आखिरी सवाल। तुम्हारा फोन तुम्हारी फोन में क्या गंदा? मैं एक सेकंड, एक आखिरी सवाल प्लीज। ये सिर्फ मैं मजाक में कह रहा हूँ, अगर आलिया भट्ट की शादी विजय माल्या से हुई तो आलिया का नाम क्या होगा? तुमको नहीं मालूम? मैं बताता हूँ, एक सेकंड मैं बताता हूँ। हाँ सिंपल है यार, आलिया माल्या। वैसे टॉपिक हम सब की तरफ से था और आजादी के स्पेशल मौके पर बउआ ने कुछ अलग किया, ये सुनिए। हेलो नमस्ते अंकल। कौन? बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट है, 2 मिनट। 1 मिनट है बस।
ठीक है, तू भूल गया ना उससे? उसे किसे? देखा, तू भूल गया उसे, मैं जानता था। तो बता तो सही, कौन है, किसकी बात कर रहा तू? जो भी तू आज है, हाँ, उसी की वजह से। तो मैं अपनी मम्मी पापा की वजह से हूँ? तेरे मम्मी पापा भी उसी की वजह से हैं। ऐसी क्या है, वो अपने मम्मी पापा के वजह से। ओ फैमिली टीडी, भूल गया तू। अबे किसको भूल रहा है तो बता। तू किसकी वजह से रोटी खाता है ये बता। मैं रोटी अपनी माँ की वजह से खाता हूँ, मम्मा बना के देती है वो खाना। याद नहीं, तू समझ नहीं रहा, तू भूल रहा, मैं कह रहा हूँ तू भूल रहा, भूल चुका है तू। हम कमाते हैं तो हमें रोटी मिलेगी। कमाते की बात नहीं है, गैस से बनती है। गैस पे मेरे घर में तो गैस से खाऊंगा और तू बहुत हल्का आदमी है, ये ओछापन है, मैं डक रहा हूँ। मेरा बाप होगा घुस के, फोन में से गंदा बोल रहे हैं आप। मेरे को कैसे बोल रहा? एक तो तू भूल गया है। क्या भूल गया? भूल, एक सेकंड रुक, ये आवाज सुन, शायद तुझे कुछ याद आ जाए। जानी, ओ गैंडा स्वामी, ये मेरा पाइप था, गलती से मेरा रुमाल छू लेते। एक मिनट, याद आया कुछ? ये तिरंगा मूवी का है, ये याद है डायलॉग। तो क्या भूल रहा है तू? तू बोलना क्या चाह रहा, तू मेरे को ढंग से समझा। नहीं नहीं, एक मिनट, डायलॉग नंबर 2। मथुरा दास, मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, चला जा यहाँ से मथुरा दास। इससे क्या कर, बॉर्डर लड़ाई? लड़ाई बोल रहा हूँ। ये सुन, कुछ भूल रहा है तू, अब शायद याद आए। याद आया? हाँ यार रहमान। रहमान, अच्छा वो तो ठीक। हंस रहा ऊपर से। मैं तुझे याद, हेलो हाँ भाई, मैं आजादी को याद करने को बोल रहा था। हाँ, तो मेरे को पता था कि तू बुआ बोल रहा है और तू यही, इसी को मैं जान के तेरे से मजे ले रहा। जान के मजे ले रहा था? हाँ, क्योंकि तू मजे ले सकता, मैं नहीं ले सकता मजे। जानबूझ के मजे ले रहे थे? हाँ, जानबूझ के मजे ले रहा था। क्यों, हमें आजादी नहीं है क्या यार? आपको भी है यार मजे लेने की आजादी। मैं पहले बता रौनक भाई है। चल ठीक है यार, लेकिन देखो, आज के दिन कसम खाते हाँ कि हम सब मजे लेंगे, लेकिन मजे लेंगे, लेकिन कायदे में रह के, ठीक, और अपनी आजादी की वैल्यू को हमेशा कायम रखेंगे अपने मन में। ठीक। थैंक यू अंकिल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके बुआ भाई। भाई बिस्मिल्लाह जी ने बउआ को फोन करके ये कहा आज कि अब तो नया जमाना आ गया है, नल खोलो फट से पानी आ जाता है। एक जमाना हुआ करता था जब घरों में बोरिंग करवाई जाती थी। अब इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी, आइए सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो, अंकिल नमस्ते। कौन है? अंकिल आवाज कटी रही, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा, कौन रहे हो? आपसे 2 मिनट मदद चाहिए थी, अगर आप मेरी बात सुन ले तो शायद पानी की समस्या सुलझ जाए। आपके क्या मैं- पानी का प्रॉब्लम है? मेरे पास क्यों फोन मिला रहे हो? इसलिए मिला रहे हैं, अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। कैसे वो मैं बता दूंगा। मेरे बात सुनने से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ ना। एक बार एक मक्खी थी, उसने एक मच्छर से शादी कर ली। क्या? फिर अगले दिन मक्खी रोती हुई पहुंची उसकी बहन के पास। उसकी बहन ने मक्खी से पूछा, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? तो मक्खी ने बोला, कल रात को गुड नाइट चला दिया था, तेरा जीजा नहीं रहा। भाई और मच्छर लेके बैठ गए हो क्या? मक्खी मच्छर एक सेकंड। एक बार पत्नी ने गुस्से में पति से बोला, मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। फिर पति ने तुरंत पॉकेट से एक चॉकलेट निकाला और पत्नी के सामने रख दिया। फिर पत्नी ने बोला, मुझे मना रहे हो क्या? फिर पति ने बोला, नहीं रे पगली, शुभ काम से पहले मीठा खिलाना चाहिए। हो गया? हो गई आपकी समस्या सॉल्व? नहीं, पानी अभी आएगा, रुको तो आ रहे, एक सेकंड। अरे यार ये बकवास करने यहाँ पे पानी कैसे आ जाएगा? खराब आए। यार, फोन रख यार। गंदा बोल रहा है, पानी आएगा, मैं बोल रहा हूँ कहाँ से आ जाएगा? आएगा पानी। ये मतलब तेरे मैं बता रहा हूँ, देखो आ जाएगा। आपको मेरा जोक कैसा लगा? बहुत ही रद्दी था, बहुत बोरिंग था। एक मिनट, आपने कहा रद्दी और बोरिंग। बोर्डिंग। देखो बोर्डिंग होगा तो पानी आएगा। अबे तू फोन कर रहा है? अगेन मुझे थोड़ा और मौका दीजिए, मैं थोड़ा और बोर्डिंग करूंगा जिससे पानी आ जाएगा बोर्डिंग से। एक अबे तेरे को समझ नहीं आती क्या? फोन मत कर, दिमाग खराब कर दिया तेने। बोरिंग ना तरीके, फोन मत मिला, चल। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, मैं सुरभि बोल रही थी। हाँ जी, क्या गंदा बोला आपने? तो वो कोई वो कह रहा पानी की दिक्कत है, बोरिंग बोरिंग कर रहे हैं आप? बताया जा रहा। आपको प्लान बताने के लिए फोन किया मैंने। नहीं, मेरे को कोई प्लान नहीं जानना है। एक सेकंड सुनिए, आप नहीं सुनना है तो रख सकते हैं, आप गंदा गाली देंगे आप। जल्दी बताओ, प्लान खत्म करो। बात खत्म करो। सुनिए, अगर 7 रुपए का रिचार्ज कराते हैं तो 9 रुपए, 9 का कराएंगे तो 11, 11 का कराएंगे तो 15 और 15 का कराएंगे तो 17 रुपए मिलेंगे। एक्साइटिंग प्लान है या नहीं है? कोई एक्साइटिंग प्लान नहीं है, बहुत बोरिंग प्लान है आपका। हो गया आपका, रखिए चलिए अब। क्या कहा आपने? मैंने सुन लिया आपकी बात, मुझे नीचे गाली दे रहे थे इससे पहले। अरे गाली का क्या लेना देना आपसे? अब मैंने कोई गाली की दे के बात करी क्या? मैं आपको कह रहा हूँ मेरे को प्लान अच्छा नहीं लगा, मैंने बस बोल दिया। आपने कहा एक्साइटिंग नहीं है प्लान। बहुत बकवास है, बोरिंग है पहले। अच्छा बोर्डिंग, अब तू बोर्डिंग बोल रहा है, जब मैं बोर्डिंग बोल तू गंदा है। क्या बोल दे?
गंदा बोल रहा है। दोनों मिलेगा। ले वो। अरे हेलो। गोपाल भैया फोन करके कह रहे थे कि रौनक भाई नींद टूट गई, ये क्या कोई वस्तु है जो टूट गई? इसी पे जरा बउआ बन के कुछ क्या साहब कुछ ये सुनो। हेलो, नमस्ते अंकल, बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? एक सेकंड, उठो लाल, अब आंखें खोलो। क्या बात करनी है मुझसे, ये बताओ ना यार। मेरा दोस्त है, सुनिए। हेलो। अरे मेरे को भी फोन करा है भाई, ये बता। वो सो रहा है, कब से उठ नहीं रहा। उठो लाल। दारू डाल दे और उसके मुंह पे। अच्छा, इसका नाम सुन के वो उठा नहीं उठा तेरा पागल दोस्त। नहीं, अभी भी सो रहा। खड़ाटे सुनिए उसके, धक धक करने, खड़ाटे भरने। अरे फोन काट यार, बुआ यार। अच्छा बुआ तो फूफा की, हमें बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। अरे बउआ क्या करे, तेरा दोस्त तो कराटे के बीच में सीटियां मार रहा है। सीटियाँ इसलिए क्योंकि हो सकता है सपने में कोई लड़की देखा हो। नहीं वो तो सब ठीक है, उसके आसपास तू ही है, कभी कुछ और ना करने लग जाए। समझ के हो। नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा करेगा तू। देखो नींद में वो 3-4 बार इकट्ठे मारने के कराटे, मतलब। हाँ। अच्छा सुनिए, इसकी नींद तोड़ने के लिए ना हाँ, मैं हथौड़ा ले आया हूँ। नींद तोड़ने के लिए तोड़ा लाया? हाँ जी। क्या करेगा तोड़ेगा? वही तो मैं सोच रहा हूँ, ऐसी जगह मारूं हथौड़ा की नींद टूट जाए, लेकिन सिर्फ नींद टूटे और कुछ नहीं। कहाँ मारूं बताइए, मैं जरूर कोशिश करूंगा। बताना सही नहीं लगता मुझे, मैं बताऊंगा वहाँ तू नहीं मारेगा। अच्छा कराटे भर रहा है, ऐसे सो भी रहा है, मर चुका है, डेड हो रहा है। बताओ, मैं फट से मार दूं, फिर निकलूं मैं भी। आप भी रखो फोन। मैं भी रखूं फोन? बड़े शान दिखा रहे, मैं भी रखूं फोन? ए यार तुम देखो टाइम। हथौड़ा, हाँ जल्दी बताओ। पक्का? जो पक गया गिरने वाला है, जल्दी बताओ। सच्ची? एक सेकंड दे, तू खड़ाटी चालू रखना। हाँ अब बताओ। थोड़ा उठा। हाँ जी, उठा लिया। खींच के पे मार दे। मैं उठ गया। उठ गया। उठ गया? नींद टूट गई। अच्छा थोड़ा तो भेज जाएगा यार अब। हथौड़ा बेच जाएगा। सुन मैं बताता हूँ। हाँ जी। अब ऐसे में हथौड़े को तोड़ फटाफट। 2 टुकड़े हो जाएंगे। एक तू ले ले, एक उसके अंदर दे दे। ठीक है? फिर सो गया। कोई चीज वेस्ट नहीं जानी चाहिए ना। वेस्ट की बात नहीं है, गलत बात कर रहे अंकल आप। स्मृति कह रही थी कि जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट बात किसी से फोन पर कर रहे हैं और सामने वाले का सिग्नल थोड़ा सा ब्रेक हो रहा हो तो बड़ी चिढ़ मचती है। अब इसी में बउआ ने क्या किया, सुनिए। हेलो, बउआ बोल रहा हूँ। अंकल नमस्ते। कौन बउआ? मैं बउआ। सुनिए तो, सुना। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी? आपके बैंक अकाउंट के बारे में। बैंक अकाउंट के बारे में? जो सेविंग अकाउंट आपका खुला है CI बैंक में। हाँ तो उसका उसमें जो निवास थे नहीं थे। क्या नहीं थे? आपके अकाउंट के ना तो। अबे आवाज कट रही है तेरी। हाँ। फोन करके दोबारा बता। हेलो, आप थोड़ा बाहर आ जाओ ना सिग्नल में। लैंडलाइन फोन है मेरा, बात कैसे आऊँ मैं सिग्नल में? तार निकाल के ले आओ ना, अभी ये भी बताना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क आके फोन कर। नहीं हेलो, ओ भाई साहब। ओह हेलो, मैं कह रहा था आपके अकाउंट में हाँ जो 1000 ऐसे थे। अरे कहाँ घुस के बात कर रहा है भाई, बाहर आ जाओ। आपकी एक ब्लू कार्ड है। हाँ है। DL 13। हाँ गाड़ी को हाँ गाड़ी वहाँ से नेक्स्ट बार ऐसे तोड़ने का था। रास्ता बोल, थप्पड़ मारो तेरे साले। आपकी शादी हो गई है? हाँ शादी। गंदी बात मत करिए, आपकी बीवी है एक। मेरी तो एक है, तेरी 1 दर्जन है। नहीं हेलो, आप अपनी बीवी से कहिएगा क्या कहिएगा? कि यहाँ से आदमी ने बात निकटने 5 बजे आएगा। जा रहा है भी हेलो मारूं यहाँ तेरे क्या सही हो जाएगा। क्या बोला? आवाज कट गई आपकी खुद। साले तेरी मीने क्या आप कभी सिग्नल जा रहे, आप गंदा बोल रहे हैं, ऐसा मुझे अंदाजा हो जाए। तू साले बार बार मेरी बीवी पे मैं आपसे ऐसा नहीं बोलते, बउआ बोल रहा हूँ। साले तू बउआ बोल कौआ बोल, ऐसा थप्पड़ मारूंगा। किल शॉट बोल, फोन कटता, फोन रख तू। सिग्नल सो सॉरी। अर्पित फोन करके कह रहे थे रौनक भाई आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं है, कोई बैठकर कहानी नहीं सुनना चाहता इत्मीनान से। अब इसी में बउआ ने क्या किया, सुनते। हेलो हेलो
कौन? जी नमस्कार, मेरा नाम बउआ है। बउआ कौन? टेलीकॉम से बात कर रहा हूँ। हमें कॉन्टेस्ट खेलना चाहते हूँ, उस संबंधित आपको जानकारी देनी है। अच्छा, अगर आप हिंदी में बात करना चाहते हैं तो एक दबाएं। दबा रहे हैं। मुंह से दबाएं तो दबा रहे हैं, बोलने से अपने से थोड़ी दब जाएगा। दबाइए। दबा दिया। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी के अंत में क्या हुआ वो आपको बताना है। अच्छा ठीक है, पूछ। ठीक, हाँ। एक आदमी था, अच्छा जिंदगी में उससे कुछ कर गुजरना था। अच्छा वो एक दिन अपने घर से पैंट शर्ट पहन के निकला। अच्छा 10 कदम जैसे बाहर निकला, कुआं था, कुआं के पास उसे एक सिक्का मिला। सर हेलो, एक सेकंड, हाँ डूबी, कॉफी लेंगे या चाय? वो वेंडिंग मशीन से तुम सत्तू ले आना थोड़ा। ओ सत्तू, सत्तू, ओ, कहानी सुनाने वाले। सॉरी, वो लड़का अपने घर से निकला कुछ कर गुजरने के लिए, ठीक है। बे वो 3 बार घर से निकल चुका है, आगे क्या करेगा? हाँ, आगे घर से निकला, एक कुआं, कुएं के बाद सिक्का लेके बस में चढ़ा, फिर रेलवे स्टेशन उतर गया। हाँ उतर गया। फिर वहाँ से उसने जब ट्रेन पकड़ी। सर बॉस बुला रहे, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मांग रहे हैं। अच्छा, हेलो। अबे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बाद में दे दियो, पहले तू इधर सुना दे पूरी। सॉरी, लड़का घर से निकला। अबे निकल गया कितनी बार? तो ट्रेन में चढ़ के चला गया। उस दिन हाँ मकर संक्रांति थी। अच्छा, तो बताइए उसके शहर में हाँ केला कितने रुपए दर्जन बिक रहा था? केला 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 केला, घर से निकला, बस में गया। रेलवे स्टेशन। जी हाँ, करेक्ट। ऐसी डिटेल से तो केले का दाम पता ही नहीं लगेगा कभी भी। हाँ, तो इतना दब के क्यों बोल रहा है? मुझे भी पता है केले का जवाब ऐसे थोड़ी मिलेगा। तेरे को पता नहीं तो कॉन्टेस्ट किस बात पे खेल रहा है? हमको क्या होता है कि प्राइज जिताना नहीं होता है, इसलिए ऐसे सवाल पूछते हम लोग। अबे साले हेलो Oh, हेलो can't imagine. Ladies here. कौन बोल रहे हैं? Hi, Bawa speaking, ladies. आपको किससे बात करनी है? चिकन टिक्का, हाँ जी, मटन कबाब, व्हाट? अंडा करी। शट अप। Shut up. हेलो, सॉरी, गलती से फोन कट गया था। अरे आप बोल कौन रहे? फोन गलती से नहीं कटा था, मैंने काटा था। अच्छा, ओके। क्रोध को पालना सीख, काशी। काट्या कहाँ काट्या? मुड़ क्या आप बोले जा चिकन रहे हैं? लबाबदार। कर ही क्यों रहा है? कुछ काम है तो बता, वरना फोन। मैं क्या कह रहा हूँ? टंगड़ी कबाब, चिकन टिक्का, मटन कबाब, अंडा करी, मुर्ग मुसल्लम, रोगन जोश, टंगड़ी कबाब, चिकन लबाबदार, ये सब क्या है? मुझे क्या पता क्या है? मुझे नहीं चाहिए इनमें से कुछ भी। बेच थोड़ी रहा हूँ, तो बोले क्यों जा रहा है फिर? आपके साथ नॉनवेज बातें कर रहा हूँ। कॉफ। क्या क्या ऑफ? कौन सा ऑफ? ओ, कंडा बोल के काटा। हेलो हेलो, सॉरी हाँ सॉरी, कौन बोल रहे? गलत नंबर दिया। मैं लेडीज को लगा रहा था। नहीं नहीं, यही नंबर है, यही नंबर है। ये इतनी देर से- हाँ, वो उनको फोन दीजिए जो बात कर रही है। नहीं तू साले तू जो है गंदा नहीं बोल रही है, मैं उनसे बात कर रहा था ना। आप कैसे उठा सकते हैं किसी और का फोन? लेडीज, आर यू हिटिंग मी आउट? अब बोल, अब बात कर। मैंने कुछ गंदा बोला आपको? ये आपके अरे भाई, तू- आपके भाई साहब मुझे गंदा बोल रहे हैं। साले भाई होगा तू। ओ, साले रख सॉरी, हेलो। पता चल गया नॉनवेज बात? नॉनवेज बात, ये नॉनवेज बात होती है? तो तुझे क्या लगा जो तू कह रहा था वो नॉनवेज बात होती है? और अगर ऐसी बात है तो फिर मैं नहीं करूंगा आज से ये बात। नहीं, थोड़ी सी और कर ले। नहीं, बात और नहीं कराओ। करूंगा। अब बात टॉपिक ही बदल देते हैं। सुनो, क्या आलू जीरा, क्या? बंद गोभी का भाजी, मटर पनीर, ये वेजिटेरियन कटेड, आलू पराठा, हेलो, छोले कुलचे। आजा, अब वेजिटेरियन कट लो। हेलो कौन? हेलो, हेलो हाँ, कौन है? अरे ट्रंक कॉल थोड़ी है, धीरे बोलो, ऐसे सुनाई दे रहा है। अरे कौन है? कौन? बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। कौन बउआ? बउआ एंड बउआ इंडस्ट्रीज का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। ओ वाइस प्रेसिडेंट? मैंने खड़ी करी है कंपनी। तूने खड़ी करी है? हाँ। तो तू वाइस प्रेसिडेंट कैसे? प्रेसिडेंट होता ना। नहीं नहीं, हाँ। इसमें वाइस का स्पेलिंग W से है, WISC वाइस। यार तू ज्यादा ही पढ़ा लिखा है। हाँ, और क्या, काठमांडू में DPS से पढ़ाई करी है मैंने। काठमांडू में DPS से? और क्या। हाँ वहाँ भी DPS है। तेरे बाप ने बनाया होगा। ए, तू काठमांडू गया है? नहीं मैं तो नहीं गया। तो फिर तेरे को क्या पता DPS है या नहीं? जितना बोल रहा हूँ उतना मान ले, समझा? अबे वो ठीक है गधे सारे। सॉरी, दिमाग में तेरा को क्या ये बता।
फोन इसलिए किया क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट होके भी यहाँ के सारे वर्करों के पूरे जीवन के बारे में पता है मुझे। तू भी कहीं नौकर होगा, तेरा बॉस जानता है तुझे। नौकर होगा तेरा बाप। एक- मैं कंपनी में अच्छी पोस्ट पे हूँ। बाबा सर मैं आई कम हेलो, एक सेकंड, मेरा एम्प्लॉय आ गया। कम इन। सर पानी पियेंगे? हाँ रख दो यहाँ पे। ये कौन आ गया? ये सबड़ है, मेरे यहाँ काम करता है, सबड़ से काम लेता हूँ मैं। सबर से काम लेता है तू? हाँ एम्प्लॉय है मेरा। अच्छा भाई। और इसके बारे में सब पता है मुझे, कल ही अस्पताल से आया। हाँ भी ठीक हूँ सर। जाओ अब जाओ तुम। ओके। तो क्या हो गया था अस्पताल में? सीढ़ी से गिर गया था, सबड़ टूट गया था। अबे तेज। ये लोग खानदानी अमीर हैं, खानदानी। अच्छा खानदानी अमीर। हाँ इनके बड़े बड़े बाग हैं किसके? सबड़ के, जहाँ पे एक्सपोर्ट क्वालिटी का सबड़ का फल मिलता है। ऐसा कान पे रपाटा पड़ेगा जो जाएगा तू। एक खराब कर रहा है। दूसरे एम्प्लॉय आया है, आज अंदर आओ। बाबा सर ये अपनी फाइल ले लीजिए सर। कौन है भाई? हिम्मत अच्छा हिम्मत भाई, तो हिम्मत से भी काम लेता है। हिम्मत से भी, सबड़ से भी, हिम्मत से भी, बेचारा डोडा हिम्मत। आपको तो सब पता जाओ जाओ जाओ। तो ये हिम्मत रोक रहा है। कल इसका 100 मीटर का रेस था, हिम्मत हार गया। अबे तेज। मैं कह रहा हूँ मेरा सबर का बांधा का टूट गया ना, तो क्या करेंगे आप? मैं तेरी मेरी क्या? मैंने तेरी कर दूंगा। ऐसे ही नहीं टूटती वो चीज, सीमेंट से बनी है, ये जल्दी टूटेगी नहीं। कौन कौन? सॉरी। अनिमेश कह रहे थे रौनक भाई समय बड़ा बलवान होता है। मैंने बोला हाई फाई, सही बोला आपने। चले वो ठीक है, बउआ क्या करेगा इस पे? हेलो, हेलो। कौन? नहीं मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। आपके पास समय होगा? काम बोल, तू काम बोल। नहीं समय है या नहीं, काम उसी पर डिपेंड। अबे इतना समय नहीं, मेरे फोन का। नहीं हेलो मेरी भाई साहब। हेलो। नहीं नहीं आप फोन काट रहे हैं आप, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे तू क्यों फोकट में मेरा दिमाग खराब कर रहा है? क्यों मेरा भी समय बर्बाद कर रहा है? समय देखो आप बर्बाद कर रहे हैं ना, उससे समय को दे दो, उसका कोट सिलवाना है समय का। तो समय से कैसे कोट सिलवाना है? समय से नहीं, समय का कोट सिलेगा। इंडिया का कोट पहनेगा समय, और विदेश जाके ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगा। अरे तू क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? एक बात बता पहले आराम से। आराम से। हाँ समय का ओलंपिक में क्यों भेजना है? देखिए वहाँ पे वेट लिफ्टिंग का भी प्रतियोगिता होती है, वजन उठाने वाला। अच्छा। और समय बलवान होता है, 2-3 पदक तो ले ही आएगा। जल्दी से भेजिए, कोट सिलवा के फटाक से फ्लाइट करवाते ओलंपिक की। अबे तेरे से बड़ा आदमी देखा दुनिया में, बड़े बड़े देखे, तेरे जैसा नहीं देखा। बताइए समय को देंगे या नहीं आप? भेजे नहीं उसको ओलंपिक से? हाँ भाई समय दे दिया, समय दे दिया। और कुछ चाहिए तो वो भी हाँ बता। जी, और देखिए समय तो दे दिया, अब नोट कर लीजिए, 1-2 जरूरी कागजात चाहिए। हाँ बोल। समय के पापा का पैन कार्ड का कॉपी चाहिए होगा। समय के पापा का पैन कार्ड का कॉपी? हाँ जी, समय के पिताजी है ना। अच्छा, समय के पिताजी भी होते हैं? हाँ जी होते हैं ना, कौन पता है? नहीं मेरे को नहीं पता, तू ही बता दे। मिस्टर घंटा, वो समय का अच्छा, और कौन कौन है उसकी फैमिली में? उसकी 2 बहनें हैं, शादी के लायक हो गई हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? छोटी सुई बड़ी सुई। ठीक है। देखिएगा अगर इनके लिए कोई लड़का होगा तो। इनके पिताजी घंटा जी बड़े परेशान हैं। क्यों परेशान है? दोनों सुइयां दिन भर घूमती रहती हैं। अच्छा। पहले तो मेरी बात सुनो। हेलो। हाँ जी। ये समय, उसका बाप घंटा, हाँ और जी। उसकी बेटियां सुई। सुई। ठीक है, और तेरा पैन कार्ड भी। पैन कार्ड भी। सारा तेरी में देखा मारूंगा। गले सुनिए, चल तेरी बात बोल रहे, बलवान समय ओलंपिक में। हेलो। तो प्रतीक कह रहे थे रौनक भाई समझदार के लिए इशारा काफी होता है। मैंने बोला सही बात है। कह रहे हैं सही बात क्या है? इस पे जरा बउआ बन के थोड़ी मस्ती करो ना, ये सुनिए। हेलो। हेलो जी, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? सर दर्द हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ जी। किस लिए फोन मिलाया है? यार मुझे थोड़ी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? इधर नजदीक में कहीं 1 कप इसाड़ा मिलेगा? इशारा? इसाड़ा। तो इशारा 1 कप थोड़ी ना होता है, और कप में थोड़ी ना होता है इशारा। आप समझ नहीं रहे हैं यार। पागल है क्या? 1 सेकंड वेटेड। जी सर, क्या लेंगे? क्या है आपके पास? आलू जीरा, आलू कढ़ाई, आलू रायता, आलू सब आलू का है? सब आलू का है। तो 1 चाय लेना आलू वाला। आलू मार के, सॉरी। अरे पागल है क्या? हेलो। 1 सेकंड भाई साहब, आप रुकिए। वेटेड आपके पास इसाड़ा होगा, 1 कप ले आना। फ्लेवर कौन सा चलेगा? फ्लेवर्ड? हाँ फ्लेवर। अरे ये वेटर से बात कराने का था, इस बेवकूफ से जरा बात करो। वेटर वेटेड अंकल बात कर। वेटर ऑनलाइन।
इस साले का भी फ्लेवर होता है तुम्हारे दे देंगे। नहीं ये आपसे कह रही है, मुझसे कह ही नहीं सकता। अच्छा हेलो अंकल, आप उसको गंदा क्यों बोल रहे हैं? सारा कप में कैसे आ जाएगा ये बता, क्या समझ रहा है इस साले का तू? ठीक है, अब टाइम आ गया कि मैं बता दूं आपको। दिमाग खराब कर रहा है आपके हिसाब से मैं कैसा आदमी हूँ? इंसान। कुत्ते से मेरा दिमाग खराब कर रहा है। नहीं, मुझे लगता है मैं एक समझदार आदमी हूँ। वेरी राइट। क्यों? और एक कप इशारा चाहिए, हाँ क्योंकि समझदार आदमी के लिए इशारा क्या होता है? काफी होता कॉफी होता है। वेरी तो सारे ये बोलना था ना, हमारे पास आलू काफी भी है। अच्छा आलू हो। है। समझ में नहीं आ रहा तेरे इसलिए अगर मैं एक कप इशारा मांग रहा हूँ मतलब मैं एक कप कॉफी हूँ। sorry. कॉफी मांग रहा हूँ। तुम वेटेड हूँ। अच्छा। अंकित आप कौन है? अरे मैं बेवकूफ हूँ, नहीं बात कर रहा हूँ। नहीं, आप अपने आप को गंदा बोल रहे हैं। फोन रखो, मेरा दिमाग खराब। एक कप इशारा लेंगे, आप बोलिए, मैं बनाता हूँ। कब अपनी नो। हेलो हेलो कौन बोल रहे हो? हेलो, बहुत आवाज आ रही है पीछे। अब आ रही है? हाँ बाजी, क्या गाड़ी चला रहा था? क्या काम है? हाँ गाड़ी चला रहा था, बोल। नहीं, गाड़ी तुझे चला रही थी। सॉरी, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते, जल्दी बोल भाई। जल्दी, एक सेकंड, ये सुनिए। ठीक है, ढोलक है ढोलक। अरे तो मुझे ढोलक क्यों सुना? ये तबला, ये सुनिए। ये तबला। पागल है क्या? ये सुना क्यों रहा है मुझे? संगीत की अपनी भाषा होती है। ढोलक तबला क्या बात करते थे बताइए? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? काट दिया। हेलो। अच्छा, अभी मतलब स्कूटर साइड में ही रखा है ना? हाँ साइड में रोका हाँ, है। तुझको पता था मैं कॉल कर दूंगा, है ना? अबे तूने दिमाग खराब कर दिया। एक सेकेंड। सितार और अमजद अली खान का। अबे अमजद अली खान तो ठीक है। एक सेकेंड, ये सरोद। अबे दिमाग खराब कर रहा है। आप समझ नहीं रहे संगीत की भाषा। सितार ने सरोद से क्या कहा? तो भाई मुझे समझनी भी नहीं है संगीत। समझनी भी नहीं। फोन मत मिला दियो। फोन है झूठा। अबे तू ऐसे मानने नहीं हो रहा है। गंदा बोल रहे हैं, फोन उठाते हैं। अबे तो तू दिमाग क्यों खराब कर रहा है? क्या? मैं वहाँ पे स्कूटर बार बार रोकना पड़ रहा है। स्कूटर तू रुका ही हुआ है, तू जान ही रहा है, मैं वापस कर दूंगा तुझे। मेरे को एक बता सेकंड, संगीत की भाषा में अगला इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये वो हॉरर शो। ऑर्डर सोनी फ्लूट है, बांसुरी। अच्छा बांसुरी। बांसुरी बांस से बनती है। साले बांस से बनती है, मुझे क्यों बता रहा? नहीं मतलब इंफॉर्मेशन के लिए बांस मतलब बांस से बनती है ना? तू सुनना चाहता है वो जो मैं नहीं सुनना चाह रहा हूँ। बेटा, जो मैं नहीं बोलना चाहता वो तो सुनना चाह रहा है। इस बांसुरी बांस से नहीं बनती, आप बताइए। अबे साले तेरे में डाल दूंगा। गंदा बोल रहा है। हाँ तो तू सुनना चाह रहा है? सुनना क्या चाहता हूँ मैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए बताया, बांस से बांसुरी है। बस कर दिए, गलत। फिर राजीव ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया। कहते हैं रौनक भाई, आजकल के गानों में ना इतनी तू तड़ाक होती है, मतलब तमीज ही नहीं रहेगी गानों के अंदर। अब बउआ ने इस पे क्या किया, ये सुनिए। हेलो हेलो अंकिल। कौन? नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। जोरदार तालियों से हम आपका इस गेम शो में स्वागत करते हैं। तू बोल कौन रहा है? कहाँ मैं से बउआ बोल बोल रहा रहा हूँ, है? एक सेकंड रुकिए। मेरे साथ क्या नाम है आप? मेरा नाम है शकील लखनवी। शकील लखनवी जी हैं, बड़े तमीजदार घराने को बिलोंग करते हैं। और भाई साहब आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश है। इस कॉन्टेस्ट को खेलने के लिए आपका नाम लकी ड्रॉ से निकाला गया है। अगर आप इच्छुक हैं तो एक दबाएं। नहीं हो तो? मैं एक दबा दूंगा, ये लो। अबे सुन, औकात मेरा है। नहीं। बता इसमें क्या? कि आज के जमाने में गानों में इतनी बदतमीजी है, बिल्कुल तू तड़ाक इतना भर दिया गया है, वाहियात किस्म के गाने। इसलिए ये लखनवी साहब हमारे साथ हैं जो हर गाने में तमीज भरेंगे। देखिए अदब बहुत बड़ी चीज है, आप मानते हैं कि नहीं? हेलो मेरे साथ फोन पे। अदब तो है, बिल्कुल है, लेकिन मेरा नंबर कहाँ से मिला ये? अब ऐसे हैं कि हम आपको कॉन्टेस्ट खिलाएंगे। जैसे मैं गाना गाता हूँ, आज फिर तुम पे। आज फिर आप पे प्यार आया है। नहीं, नाम चिल्लाना आपने। शकील शकील। शकील ओके। ठीक है दिनेश, ठीक, ठीक। आर यू रेडी? Yes. ये देखिए, पहला गाना हम शुरू कर रहे हैं मिलके। ये शकील शकील दिनेश, आई थिंक शकील ने बोले। शकील, ये गाना क्या है? आप जाने ना, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, आप very good। जाने ना। दिनेश 1-0 हो गया है। ओके ओके। नेक्स्ट सॉन्ग शकील शकील। दिनेश थोड़ा लेट हो गया। दिनेश या शकील जी, आपको सोचता हूँ मैं शाम सुबह। वेरी गुड, 2-0। हेलो दिनेश जी, क्या हो रहा है ये? ओ साले तेरा बाप लगता है असलियत में। क्या हुआ? सारी शकील को देने दे, मेरे को फोन कर दिया। फोन काट। गंदा फोन नहीं काटना है। है, नहीं, एक सेकंड, मैं आपको एक एक्सक्लूसिव गाना दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ दे दे दे। इस गाने में आप अदब भरिए। हाँ ठीक। सुनिए। भरो बेटा। आप बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। आप हाँ जी, भरो। अरे
इसमें तो इतने भरो ना। मजदूरी खर्च एक सेकेंड यहाँ पे। इस नौजवान को एक मौका और दिनेश सुनना यार, सुन तू इतना भड़क मत। ठीक। शकील जी आपसे मैं इजाजत चाहूँ। इजाजत है, बेशक ठीक। बेशक, ये शुरू कीजिए आप। तू कंपटीशन खिला रहा है, तेरा बाप लग रहा है रिश्तेदारी में जो तुझसे इजाजत। बेटे मैं स्टार्ट करते स्टार्ट। आप पागल के बच्चे मेरे को समझ रहे हैं। गंदा शकील की कीले शकील को दूंगा, चीटिंग कर। टूट आप शकील जी थैंक यू वेरी मच शकील जी। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल नहीं बोल रहा भाई। चलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। और बताओ क्या किस लिए फोन किया है, क्यों फोन किया? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्कार। और बताओ यार और क्या बताऊँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बिजी हो लग रहा है आवाज हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल हाँ चल, ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं चल। कह रहा था, हम्म, और बताओ। फिर यार वही बात, और बताओ मतलब कोई बात तो होगी उसके पीछे, और बताऊंगा मैं। हेलो यार काट ही दिया। हेलो मतलब शायद नेटवर्क में नहीं हो आप, फोन कट गया था नहीं शायद। नेटवर्क में नहीं है, तेरी समझ में नहीं आया, मैंने बोला कि फोन रख दे। सॉरी मुझे मैं बात कुछ करनी नहीं है, समझा दुनिया क्या रहा है, में वो मेरी जितने समझ लोग में नहीं मोबाइल आ रहा है। फोन यूज करते हैं, जितने लोग, प्रति व्यक्ति इंसान कम से कम नहीं तो दिन में 8.5 बारी बोलता है। और बताओ हाँ, जी, और तेरे को क्या दिक्कत हो रही है, कोई 850 बार बोले या 850 बार नहीं बोले? तो लेकिन और बताओ करता है, लेकिन आदमी और के बारे में किसी ने नहीं बताया। और ये जो शब्द है ना, और अच्छा ये बहुत अच्छा उस तरह से आ रहा है तू। आज मैं आपको और के बारे में, जैसे और देखिए, और जो शब्द है वो अ से शुरू होता है। हिंदी वर्णमाला का स्वर और व्यंजन जो होते हैं, उसमें स्वर में सबसे पहले आता है अ। हाँ ये तो डकार के टाइम भी आवाज आती है सर। डकार हमारे मुंह पे करेगा, कब्ज की बदबू आ रही है तेरे। एक सेकंड एक सेकंड। तो और जो है वो अ से शुरू होता है, ठीक है। कुछ लोग और को AUR और लिखते हैं, कुछ लोग OR और लिखते हैं। अच्छा और में अगर आप त जोड़ दो तो औरत, जो कि अच्छा। जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। फिर बाद में अगर और में से र निकाल दो तो हो जाता है ओ, जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ओ सो क्यूट। लोग नहीं तेरे ऐसी शास्त्री बना फिर रहा है। और के वजह से आपका पेट फट सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ देखिए। अच्छा जैसे आप होटल में गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, उसने लाया, आपने खा लिया, उसने बोला कुछ लाना है, आप बोलोगे और, फिर ले आएगा, आप खाओगे, फिर वो पूछेगा आपको कुछ लाना है, क्योंकि उसको तो बिल बढ़ाना है, आप बोलोगे और, वो लाता रहेगा, आप खाते रहोगे, आपका पेट फट जाएगा। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी लोग सीटें खरीदती हैं 100-100 करोड़ रुपए में, ऐसे खबर आ रही थी। तो पूछेगा 100 करोड़ ठीक है, बोले नहीं और तो और पैसा। तो देखो, एक तरफ आपने ज्यादा खाना खाया जहाँ पे आपका पेट फट गया, यहाँ पे अगर आप ज्यादा पैसा खाओगे तो यहाँ पे फटेगी तेरी। वैसे मैं चाट रहा था मार के। आप इतने बेहुदा इंसान लग रहे हैं आवाज से, जो गलत बोल रहे हैं। तू बहुत सही बोल रहा है। और सुन, हैं? और जब तू कहेगा ना और, तो फिर और समझ गया। ये और का दुरुपयोग कर रहे हैं भाई साहब आप। और का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग है। अभी तू भाई साहब और गलत बोल रहा है, और बोल के फोन कर दिया। 93.5 FM बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो। और हेलो भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ आप, मैं कह रहा था इंसान को ना, हाँ जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए? तूने फोन कहाँ मिलाया? तू गलत बोल रहे, चीची बोल रहे। कह रहा था इंसान को जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा। कई लोगों का फोन लगा रहा था, उनका नहीं उठा, शायद ड्राइव कर रहे होंगे। आपका शायद उठ गया, क्योंकि आपकी आवाज से लग रहा है आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। तो 10 गाड़ियाँ हैं, तेरे थप्पड़ मारूंगा ऐसे। सॉरी, सुन तो लीजिए, किसी के काम आना चाहिए जिंदगी में। मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ। बोल। 3 चीज कर सकते हैं आप किसी के बड़ी मदद कर। सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड हाँ है, बता। इतना सोच के बता रहे, आवाज से तो लग नहीं रहा। गाड़ी और गर्लफ्रेंड क्यों, तेरी हो सकती है? एक सेकंड रुकिए, मैं कह रहा था गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ये अच्छा काम है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती है कि नहीं? हाँ पीती है, और गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती। गर्लफ्रेंड छोड़ोगे तो खून बचेगा, खून बचेगा तो खून किसी को डोनेट करोगे तो किसी की बड़ी मदद है। हाँ या ना? हाँ हैं? अब थोड़ा शांत हुआ है। दूसरा, आप नौकरी छोड़ दो, बताओ कैसे?
तो नौकरी छोड़ दे तो कौन तेरा बाप खिलाएगा मुझे घर पे खाना? नहीं ये बीवी बच्चों को कौन खिलाएगा? एक सेकेंड, नौकरी छोड़ने से, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? बॉस बॉस पीता है। हाँ, बॉस। उसका स्पीकर होता है पगले। सॉरी, आवाज से तो औकात नहीं उतना, स्पीकर का क्या। हेलो, अबे तुम्हें और कोई काम नहीं? बॉस खून पीता है, राइट? तो अगर नौकरी छोड़ोगे तो खून बचेगा, फिर वो खून आप डोनेट कर सकते हो, किसी की मदद होगी, है ना? हाँ कि ना? हाँ तीसरा सुन ले। हाँ बोल। तीसरा है गंदगी फैलाओ, खूब गंदगी फैलाओ। अबे तेरी में गंदगी नहीं एक फैलाऊंगा मैं। सेकेंड सुन तो ले। क्यों? क्यों? क्योंकि गंदगी फैलाने से मच्छर होंगे और वो मच्छर आपका खून पिएंगे। कम से कम आप मच्छरों को तो खून दोगे। साले मच्छर को कौन खून देता है? देखा, यही पॉइंट की बात है। मच्छर तुझसे बिना पूछे खून ले जाते, और यहाँ आदमी को खून चाहिए होता है फिर भी डोनेट नहीं कर। तूने किया कभी डोनेट? बे आवाज से तो लग रहा है, लेकिन तेरी बातें तो सही लग रही है। गर्लफ्रेंड खून चूस रही है, बॉस खून चूस रहा है, मच्छर बिना पूछे खून चूस रहा है, लेकिन तू खुद से ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी की जान बचा से। करना है नहीं करना ब्लड डोनेट? करूंगा भाई। बिकॉज लो, अब ज्ञान की बात सुन। यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, जस्ट डोनेट ब्लड। हाँ वैसे तू लगता तो लेकिन तेरी बातें तू मेरे को बोल रहा अच्छा से बेवकूफ। तू बता, तेरे को इंग्लिश आई? न कार्ड है न गर्लफ्रेंड ने बात कर रहे। चल करेगा नहीं करेगा? हाँ करूंगा। दूसरों से भी करवाइयो, ठीक है? हाँ करवाऊंगा। ये था हैशटैग सोशल संदेश 93.5 रेड एफएम बहुआ के साथ। बजाते रहो अंकिल। नमस्कार। हेलो भाई साहब। हाँ जी बोलिए। अंकिल जी नमस्कार। मेरे साथ मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो। हाँ, भारत को साउथ अफ्रीका के साथ दूसरा वाला मैच हर हालत में जीतना है जी। 25 साल का हिसाब करना है जी। पहला वाला हार गए थे, हाँ हार गए थे। तो दूसरे वाले को जीतने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इसी में हम चर्चा कर रहे हैं। आप जैसे एक जनता की तरफ से हमने प्रतिनिधि बुलाया है, जो समाज को आईना दिखाकर अपना कर्तव्य निभाता है। मेरी बात तो सुनिए। सुन तो रहे ना, चिल्ला क्यों रहे भाई? अबे कौन तूने मिलाया है? तो ऊपर एक से से तू चर्चा में भी ले रहा है मुझे बिना पूछे। अच्छा सुन तो लो, सॉरी लग गया तो सुन लो। बोल कहाँ से रहा है तू? बता देंगे यार, लेकिन सुन तो लो 1 मिनट। नहीं वो तो मैं सुन ही रहा हूँ। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ बैरागी जी के साथ एक बार इसी बात पे भाई साहब सब बता देंगे। एक मिनट चलो भाई, ये कहाँ से पकड़ के लाए? एक सेकेंड, बुद्धि में रहता आ रहा है, पीछे देख। मेरी बात तो सुनो तो ले। हो गया। अरे ये सुनना ही नहीं चाह रहा है। एक सेकंड रुक जा भाई। अरे तू तो यार अरे रुक जा, तू बात ही नहीं। बात तो सुन ले। बैरागी एक काम करे बैरागी जी, एक बार इसको ही बोलने दीजिए। बोल चल बोलो। अरे मैं क्यों बोलूं? तू मेरे को कह रहा है तू चर्चा करो, ऊपर से चर्चा में तुम बता रहे हो कि बच्ची है। तुम हो गए क्या? तो वो अपने आप को ज्यादा क्या समझ रहे हो कि हम हैं तो हम बताएंगे, है भाई? हेलो हाँ ज्ञानी, हाँ बोल लेना। और बोल तब बोले हम बोले। भाई तू अपनी तो फोन कर। इनका नाम क्या बैरागी जी? रमंचो गुली। आप रमंचो गुली हैं भाई साहब? तेरी गोली दे दूंगा। हाँ तो रखो ना फोन, हमको बोलने तो दिया नहीं, टॉपिक तो बताने नहीं दिया। बोल नहीं रहा है, काट दिया। इस बार तो न टॉपिक बता पाए न चर्चा कर पाए। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी अल्जीरिया के छिछलू गांव में वाह। बादाम रोगन की शीशी में कच्ची घनी तेल डालकर पूरे परिवार का चुमंगल सावधान करने वाली समगुलची तियाला कहती है गाइस एफ से रॉकिंग। समगुची जी, एफ से रॉकिंग तो कतई नहीं होता। मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, आपको की सबकी बधाई। रेड एफएम बजाते रहो। स्नान भी हरिद्वार में तो। हेलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। कौन बाप लग रहे हो? बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है। अंकल लग रहा हूँ तुझे? सॉरी, आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ। आपने गैलीलियो कलास्निकोव की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलास्निकोव? नहीं भाई हमने नहीं पढ़ी। हाँ पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक करवाएगा। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है। अरे बस एक सेकंड, आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान। मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे
उसमें पागल वाले काम कर रहा है। एक तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा सेकेंड, रहा है। एक सेकेंड, आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू? अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपाई होगी। नहीं नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे? एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत ही आदमी है यार, कहाँ तो गलत बोल रहे हैं। एक सेकेंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ? उसने एक ही कॉपी छपाई होगी। नहीं नहीं नहीं, उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं नहीं, बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे? फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू बहुत ही आदमी है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन? क्या एलेक्स निरंजन और तू के मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले। सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ मैं, 10 डिग्री पढ़ी है। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा? अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा के चूल्हे में। एलेक्स निरंजन होगा, मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? फाइनेंस सोल्यूशन से बहुआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं। नहीं, हम लोगों को कॉल करके जीएसटी के बारे में समझा रहे हैं कि उसके क्या बेनिफिट हैं। जो नया जीएसटी आया है, टैक्स आया है, आपको इसके बारे में पता है? हाँ थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं मतलब। तो ये थोड़ा जो इसका एक एक्सटेंसिव रिसर्च हमने किया है, जिससे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था इज टू हिंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी? आई मे स्पीक अबाउट हिंदी बोल रहे भाई। हिंदी बोल लूं? जल्दी समझ में आ जाएगा ना आपको? हाँ हिंदी बोल रहे। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बट मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में ही कर दूंगा। इंग्लिश। अरे तू जल्दी बोल। सॉरी। पर कैपिटा इनकम पे इसका सीधा असर पड़ेगा भाई साहब। और जो परचेसिंग पावर पैरिटी है, उसका जीडीपी के 1/3 हिस्सा अगर रेपो रेट के साथ हम जोड़ दें तो जो रिवर्स रेशियो बनेगा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को तिगुना कर सकता है भारत में। अरे भाई क्या बोल रहा है, क्या मतलब? हेलो, काट दिया। माय गॉड, एक बार और लगा दो, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो, शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना भाई साहब, फोन कट रहा है। अरे कटा मैं काटा है। सॉरी। तो मैं कह रहा था जो लिक्विड एसेट है और जो लॉ ऑफ डिमांड है, उन दोनों का जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए विंडफॉल गेन। कर रहा है जीएसटी समझा रहा हूँ। मुझे मत समझा, मेरे को नहीं समझ रहा। जो विंडफॉल गेन जो है की फोन करिए एक बार बाबा, एक लास्ट ट्राई करते। हेलो, फिर से नेटवर्क में शायद कोई इशू है ना, बारिश के कारण। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं फेयर ट्रेड इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बता रहे थे, जिसका जीएसटी पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप मार्केट इकोनॉमी को ध्यान से देखें तो स्पेकुलेटिव मोटिव और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन सीधा 3% तक के बढ़ सकता है अगर आदमी हेलो हेलो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी। हेलो, कॉस्ट बेनिफिट है ना जो? हाँ तो भाई डाल ले। मुझे क्यों बोल रहे? जीएसटी बता रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केट कैपिटल की लेना देना, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है पता है? सर्कुलेशन को डालने को। लिक्विड एसेट और लॉ ऑफ डिमांड, इन दोनों का ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनता है ना कि इन्वेस्टमेंट बैंक मार मार के इंडिफरेंस कर। बस करो। मनी सप्लाई कर्व और मॉनेटरी पॉलिसी कर्व को माइक्रो बस गंदा बोल के फोन काटा है, मतलब भलाई का जमाना नहीं। जीएसटी समझा रहा। हेलो, रिवर्स रेशियो और रेपो रेट का होलसेल प्राइस इंडेक्स माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिफरेंस कर्व के साथ, एसेट टर्नओवर रेशियो के साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का डिफ्लेशन हो जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एकदम बढ़िया बनता है। इसी को जीएसटी कहते हैं।
सॉरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एक दूसरे को जीएसटी समझाते रहो। ओके अंकिल, बउआ बोल रहा। हेलो बैरागी जी फोन लग गया, संपर्क हो। भाई साहब। हेलो हेलो। मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी जो हमारे एक एक्सपर्ट होते हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर समाज को। सांस फूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। नबी हम कहते हैं समाज को आईने दिखाइए, अपना जो कर्तव्य निभाइए। बोल रहे हो बताओगे तो सही। ये कह रहे थे कि इस बार महिला दिवस। अरे भैया जी आपने फोन बुलाया, हमारा चैनल है भाई साहब, हम एक चर्चा करवाते बहुत हैं। बड़े स्तर की चर्चा है, अब तो इंटरनेशनल से आगे नासा कासा तक जा रही है। हाँ तो भाई आपने साहब, मेरे को कैसे ले लिया बिना एक पूछे? सेकंड रुक जाओ ना, हो जाएगा भाई साहब। दुनिया के भला तो करो 1 मिनट में। वुमेन्स, बड़े एकदम एक सेकंड बस, खत्म हो जाएगा, अब तक खत्म हो गया। जल्दी बोलो चलो। वुमेन्स डे और किडनी डे एक ही दिन पड़ा, क्यों? क्यों मुझे क्या पता। वही इसी पे चर्चा हो। यही तो बैरागी जी बताएंगे। ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं ने इस देश में, संसार में सबसे ज्यादा किडनी बचाई है। किडनी कैसे भाई, कैसे बचाइए? मर्दों को रोककर ठर्रा पीने से, मादकता पीने से, शराब पीने शराब पीने से लीवर अरे खराब डी होता ये कुछ कह रहा है, शराब पीने से है। लीवर खराब होता है साले, किडनी सुनकर खराब हो जाती चलिए है। मान लिया आपका लीवर गल गया, तो बिना लीवर के चले जाओगे? हाँ भाई, तो चर्चा किडनी पे क्यों कर रहा, तो लीवर पे करना है क्योंकि चर्चा। जब लीवर बचेगा तभी तो किडनी भी बचेगी। और पूरा क्या, संपूर्ण अब मैं तेरा तोड़ दूंगा तब भी तेरी किडनी तो खराब हो जाएगी। खत्म, बस गलत नहीं। बैरागी जी इनका नाम क्या है? इनका नाम है रगड़ू झामा। आप रगड़ू झामा है भाई साहब। हमारे साथ थे। तेरी मैं इस बार की चिट्ठी इस बैरागी बार जी। की चिट्ठी किल्लतपुर के सेक्टर 4.25 में हवा चाट सूखा नींबू चाट कर की आवाज निकालने वाली, एक बार वापस 2 रुपए का। किसकी आवाज? की आवाज क्या? निकालने वाली शंकरी टिटोलिया कहती है गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। टिटोलिया जी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बजाते रहो। अंकिल नमस्ते सर। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था, हाँ। जीवन में किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए भाई साहब। अच्छा, हर चीज का अपना एक महत्व होता है भाई साहब। आप में सिर्फ फोन कर रहा है? हैं? मुझे 1 मिनट, आप गलत मत बोलिए। वैसे 1 मिनट चाहिए यार। अब एक मिनट, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आप सुनिए, मेरी दीदी की शादी थी घर पे, अच्छा, फिर? है ना, और फिर शादी में हलवाई जी ने बड़ा सामान मंगवाया मुझसे। हाँ। और वहीं पर दूसरी प्रॉब्लम घर में चल रही थी कि पड़ोस के अंकिल की जो एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली, वो छत के रास्ते से आती, घर का सामान बिगाड़ के चली जाती। इसका एक अलग झंझट। अब शादी का घर है, कुछ टूट फूट जाए, कुछ फट फूट जाए, है? बेटा अब अगर तूने फोन नहीं रखा ना तो कुछ और जरूर फट जाएगा। सुनिए, तो एक तरफ बिल्ली तकलीफ दे रही है, दूसरी तरफ हलवाई जी की डिमांड। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक छोटी सी चीज से, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हर चीज की वैल्यू होती है, छोटी सी चीज से मैंने दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। और वो छोटी सी चीज है ढाई। भाई ढाई तो अक्षर प्रेम की है, मैं ढाई बोल रहा हूँ। मैं ढ को राई से क्या सोल्यूशन निकल एक जाएगा? से मैं बता रहा हूँ ढाई से। देखिए, अब मैं परचून की दुकान पे गया, मैंने ढाई लिया। हाँ। अब बिल्ली की प्रॉब्लम है, बिल्ली को कंट्रोल में रखने के लिए आपको कम से कम एक चूहे से, हाँ, क्योंकि चूहे को देख के बिल्ली एंगेज हो जाएगी। तो पहले मैंने डाई लिया है। हाँ। उस डाई से मैंने बिल्ली का और हलवाई का दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किया। कैसे बताता हूँ। डाई का मैंने बना दिया पहाड़, फिर उस पहाड़ को खोद दिया, तो खोदा पहाड़ तो क्या निकला? चुहिया। फिर वही चुहिया मैंने बिल्ली के सामने फेंक दी, बिल्ली चुहिया में अटक गई, घर का प्रॉब्लम सॉल्व। अब सुनिए हलवाई का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। हलवाई ने मुझसे मंगाया था कि बउआ जीरा पुलाव बनाना है। हाँ। तो जिस पहाड़ को मैंने खोदा था उसी पहाड़ पे मैं खड़ा था। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, और ऊंट के मुंह में जीरा होता है। तो जैसे ऊंट आया पहाड़ के नीचे, मैंने उसमें से जीरा लिया, फट से हलवाई को दिया, हलवाई का भी हो गया जीरा पुलाव का काम। अबे वो बनाने के लिए अब बच्चे ढाई छोटी सी चीज है भाई साहब। अबे चल 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो। अंकिल नमस्ते, बजाते रहो। आवाज कट गई। हेलो। हाँ। आवाज कट गई भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते। बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था। अभी आवाज कट रही है भैया, 1 सेकंड, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक जरूरी बात थी, कई लोगों को लगा रहा था, फोन नहीं लग पा रहा था, आपका लग गया, उठ गया है भाई साहब। जल्दी बात फिनिश हो जाएगी। हाँ बोलो। हैं? बोलो बोलो भैया बोलो। मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर भगवान के सामने कैसे झूठ बोलेगा भैया? मतलब उसको तो सब पता भगवान को। हाँ, बात तो सही है। तो मतलब आप कह रहे हैं मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है?
अरे भगवान के आगे मेहमान कहाँ से आ गया? मतलब मेहमान भी तो भगवान होते हैं ना भाई साहब, उस कनेक्शन से बोल रहा हूँ। क्या सुबह सुबह सॉरी, कभी मेहमान कभी भगवान? नहीं मतलब आप मैं कह रहा हूँ तो मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं, आप कह रहे हो। नहीं, क्या फायदा है? मतलब मैं बताता हूँ मुझे, बीच में आ गया भगवान के मैं आगे? बताता हूँ मेहमान के सामने झूठ बोलने का फायदा है। कैसे? कैसे फायदा? हमारे घर में एक बार मेहमान आए और फिर अच्छा। जैसे मेहमान आए बहुत दूर के एक चाचा भी आ गए। अच्छा। मम्मी पापा बैठे और मेहमान लोग की आदत होती है, अरे बउआ बेटा बड़े होके क्या बनोगे? और एक सवाल जो बहुत कॉमनली वो लोग पूछते हैं, बउआ बताओ तुम्हें मम्मी ज्यादा पसंद है या पापा? हाँ। तो मैंने बोल दिया चाचा। अच्छा। दूर के चाचा खुश हो। मतलब तूने झूठ बोल दिया अब? नहीं सुनिए तो, हाँ। इंटरप्ट मत करो ना भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने दो। इंटरप्ट बोल। हिंदी में कहते हैं थोड़ा चुप रहिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? शट अप बोलो, झापड़ मारूंगा फोन के अंदर। सॉरी, सुनिए, मैंने कहा कि चाचा पसंद है, इस बात से मम्मी पापा गुस्सा हो गए, दोनों ने बात करनी बंद कर दी। अच्छा। चाचा तो चले गए। अरे फायदा क्या मेहमान से झूठ बोलने का? वही बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अरे क्या पॉइंट? जल्दी आ पॉइंट पे। मम्मी पापा ने बात करना बंद कर दिया कि तेरे को तो चाचा पसंद है। फिर मैं एक दिन मम्मी को अकेला पाकर मैं बोला, मम्मी एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात पापा ने सुन ली। फिर पापा ने बात करनी बंद कर दी। फिर मैंने एक दिन पापा को अकेला पाया, मैंने बोला पापा एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात मम्मी ने सुन ली, मम्मी ने बात करनी बंद कर दी। फिर एक दिन मैंने दोनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप दोनों पसंद हो। फिर क्या हुआ पता है? तू ही बता दे अब। ये बात तू ही सुना रहा, तू ही बता ये दे। बात वो चाचा जी ने सुन ली, वो गुस्सा हो गए। अब चाचा कहाँ से आ गया? चाचा तो दूर का था। नो, फिर मैंने मम्मी पापा चाचा तीनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप तीनों पसंद है। और आपको पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ भैया? ये बात तो मेहमान ने सुन ली। मेहमान की मेहमान को गोली मार दे। सुनो, फिर मेहमान ने बोला कि उस दिन तो तूने बोला था तुझे चाचा पसंद है, आज बोल रहे तीनों पसंद है। वो मेहमान गुस्सा हो गया और सामने जो नमकीन और बिस्किट की प्लेट रखी थी उसे छोड़ के उठ के चला गया। और उसकी वजह से उसकी वो मैंने खा लिया। फायदा नहीं हुआ भाई साहब। तो वो प्लेट की नमकीन मैंने खा ली भाई साहब, फायदा नहीं हुआ। वो ना जो बची हुई थी ना वही दे दूंगा तेरे नमकीन और बिस्कुट। गलत आदमी है आप। भगवान का नाम ले अब एक सेकंड सुनिए, आप गलत नहीं सुनिए। हिंदी में बोलते हैं चुप रहो, इंग्लिश में शट अप बोल रहा हूँ। कान के नीचे इतनी जोर से धरूंगा, याद रखेगा। फोन के अंदर घुस के फोन कट कर। मेहमान जाते ही दौड़ पड़ते तो बिस्कुट प्लेट पे, बिस्कुट के प्लेट बिस्कुट भी दे दूंगा। कट कर। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। एक चर्चा होती भाई साहब। कौन बोल रहे हो? हम दोनों बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हो, समाज सुन रहा है। एक चर्चा जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट किससे बात करनी है भाई साहब? आप ऐसे करनी है जिन्हें हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर चुके हैं। समाज को आईना दिखाने का काम निभाइए अपना, करिए। मुद्दा बड़ा सिंपल है, 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा अगर आप तैयार हैं तो। चलो ठीक है, बताओ। बताइए रहे, पकोड़े पे बड़ी राजनीति हो रही है, बहुत ज्यादा। क्यों जरूरी है पकोड़ा? मतलब? मैंने पकोड़ा कहा है, क्यों जरूरी है पकोड़ा? पास से पकोड़ा, ये क्या है? ये क्यों जरूरी है बैरागी जी? मेरी जरूरत है इसमें? है। आपकी जरूरत है, हर एक नागरिक की जरूरत है। बिल्कुल है। बताइए बैरागी जी क्यों जरूरी है? देखिए पकोड़ा जो है, जरूरत है। एक मिनट भाई अभी थोड़ी देर मुंह में बेसन रख ले, थोड़ी देर चुप हो जाए। खुद भी हंस रहा है, खिलखिला उठा। तो सबसे जरूरी पकोड़े का जो चर्चा चल रही है, इसमें देश में इस वक्त सबसे बड़ी चीज जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है वो क्या है? क्या है? खेल। स्पोर्ट्स को खेलना बहुत जरूरी है, पसीना आना बहुत जरूरी है। एक मिनट, स्पोर्ट्स का पकोड़े से क्या लेन देना? खेल के लिए है, खेल जब आदमी जीतता है तो उसे क्या देते हैं? भाई साहब जाग रहे हैं कि नहीं? हाँ तो सही में बेसन रख लिया खेलता है आदमी, जीतता है टूर्नामेंट वगैरह, तो उसे क्या मिलता है? कप जीतता है तो इससे पकौड़े का क्या लेना देना? हाँ, लेकिन कप का पकोड़े से ही लेना देना है। मतलब बेसन तो क्या है ना, जैसे कप आएगा तो उसमें चाय पियेंगे। हाँ। और खाली चाय हमारे भारत में कोई नहीं पी सकता। चाय के साथ क्या जरूरत होती है भाई साहब? बताओ। पकौड़े की। पकौड़े भाई साहब अब क्या कह रहा है? चल ठीक है, तू रख दे। बैरागी जी इनका नाम क्या रखा गया? उज्बक मिश्रा हमारे साथ थे। कट गया इनका फोन। चलो, चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी किनुआ घाटी के जीजीविशा नगर में नकली चाइनीज अंडे मुर्गी को सुंघाकर ये कब दिए पूछने वाली सीफर जिमोली कहती है गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। ऐसी चिट्ठियां आपको आती नहीं, आप बनाते हैं। ये तो सत्य है। रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो भाई साहब नमस्कार। नमस्ते। कौन? मैं
मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक समाज को आईना दिखा करके कोहनी मारकर तोड़ने का आपको काम मिला है। अबे कौन बोल कौन रहा है? बैरागी जी आप जनता के एक प्रतिनिधि, एक मुद्दा उस पे चर्चा, बात खत्म। माह दिसंबर माहे कर दे, माह दिसंबर। अबे लेकिन मुझे क्यों फोन किया है? एक सेकंड भाई साहब, हाँ इंसान और रोबोट हाँ क्या फर्क होता है? रोबोट अब इंसान की शक्ल लेकर उसको रिप्लेस कर रहा है, अंजाम दे रहा उन कामों को जो इंसान कर सकता है रोबोट। अब 2.0, 3.0, 4.0 हाँ भाई, रोबोट तो अच्छे काम करेगा आज। नहीं, लेकिन इंसान और रोबोट में जो एक बुनियादी फर्क है, बुनियादी क्या बात की बुनियादी फर्क, तो उस फर्क के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं बैरागी जी। सबसे इम्पोर्टेंट फर्क शारीरिक रूप से अगर मैं बात करूं तो कौन सा एक हिस्सा है रोबोट में और इंसान में? सबसे महत्वपूर्ण जी जो एक फर्क है वो अक्षर ला से शुरू होता है। हाँ ल से मतलब ला से तो लात हो सकता है। लात नहीं हो सकता है। बैरागी जी मैं गेस करना, लिगामेंट्स तो नहीं? नहीं, आप पढ़े लिखे हैं। नहीं, लिगामेंट्स नहीं। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी लंग्स। ला से लंग्स भी नहीं। ल से लंग्स नहीं, लात नहीं, लिगामेंट्स एक ही चीज बची हुई है। नहीं, मैं बता, लिप्स नहीं, लिप्स। ला से बचा है। समझ गया भाई साहब, गलत बोल रहे हैं आप गलिए बर्दाश्त के हद से बाहर जा चुके। ला से जो है भाई साहब, नहीं, ल से आप बात कर रहे थे बैरागी जी? ल से लीवर की बात हो रही थी। क्योंकि इंसान जो है जब उसे ठेस लगती है, उसे बुरा लगता है, वो जाता है ठेके पे सामाजिक बुराई लेता है, खाने से शराब से गट 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 सामाजिक बुराई पी जाता है और लीवर को शांति मिलती है। इसी तरीके से जो रोबोट है उनके अंदर भावनात्मक पहलू नहीं होता है और वो शराब भी नहीं पीते और न लीवर खराब होता है। तो भाई साहब, लीवर की बात हो रही थी और आप जैसे, इनका नाम बैरागी जी? इनका नाम सपूला हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सपूला है भाई साहब? सपूला विष से भरे हुए। सपूला नहीं, मैं तो बहुत गलत बोल रहे। चलिए फोन रखिए, आप बात ही नहीं करनी आपसे। गलत। आज बैरागी चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी तिलमोड़ा के रेल फाटक से। पुराना टावल के निकलने वाले रोए से परेशान होकर टावल को एम्स में भर्ती कराने वाली रिंटू की जान बुझी चिंगारी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। रिंटू की जान बुझी चिंगारी जी एफसी रॉकिंग ऑसम नहीं हो सकता। रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ जी भैया, नमस्ते। नमस्ते। सिलाई मशीन के लिए फोन कर रहे थे, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है सिलाई मशीन। हेलो भैया, सिलाई मशीन अगर चाहिए तो हम फ्री में सिलाई भी सिखा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग भी घर पे आके देते हैं। आप मैम, अभी मेरी आपसे बात हुई थी, मेरे को रिक्वायर्ड ही नहीं है इसकी। लेकिन एक बार अगर आप ट्रायल के लिए चाहें तो हम अरे मैम, मैं कह रहा हूँ मेरे को नहीं चाहिए, ट्रायल की जरूरत ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं। हेलो, सिलाई मशीन भैया। अरे मैडम, आप पागल हो गई हो कि आपसे कह रहा हूँ नहीं चाहिए मशीन। तो आप इतना रूड क्यों? नहीं आ रहा आपको? आप इतना रूड हो? अरे मैडम, मैं काम से निकला हूँ और आपको दिमाग खराब हो गया। आप जब से सिलाई मशीन जबरदस्ती भेज दोगे क्या? सिलाई मशीन आपसे हमने क्या कहा? हम फ्री में ट्रेनिंग और डेमो दे रहे हैं, अगर आप चाहें। अरे आपका फ्री में डेमो आप अपने पास रखो, मुझे चाहिए ही नहीं। नहीं चाहिए सिलाई मशीन? नहीं ठीक, नहीं चाहिए मुझे सिलाई मशीन। ठीक, प्लीज कॉल मत करना मुझे। ओके, जरूरत नहीं पड़ेगी। आ रहा जब से नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। ओके, हाँ ठीक है, रूड नहीं होना। बाय। हेलो। अरे रोज कर रहे हैं? हाँ भैया जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे लगा दो, मैं अभी फोन पे बात कर रहा हूँ उनसे। रोहित, हेलो। हाँ भाई बोलो, कौन? ये राजू के पास पार्किंग के यहाँ से बोल रहा हूँ, 689 आप ही की व्हाइट सेंटर है ना? हाँ भाई, मेरी व्हाइट सेंटर है। कोई बाइक वाला पीछे से ठोक के भग गया है। अब आप बताइए, चाबी देके आप गए पार्किंग वाले को, वहाँ से बुला रहा है उसको, मैं बता रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ मैं। कौन ठोक के चला गया? क्या जो बता नहीं है आपका? लाइट पीछे का बाहर आ गया है, बम्पर अंदर घुस गया है। अब आप देखिए, आपको समझना है तो समझिए, मैं क्यों पचड़े में पड़ रहा हूँ? भाई मेरी बात सुन, उस पार्किंग वाले से बात कराया। पार्किंग वाले वो खुद ही फोन नहीं लगा रहा है, वो डर रहा है कि उसको आप बोलोगे चाबी देके गए, मेरे को बात ही नहीं करी नहीं ना भाई साहब। अरे तो गाड़ी जब पार्किंग में लगा के गया हूँ तो कोई ऐसे कैसे ठोक जाएगा पीछे से? तो आप इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? अबे तो गंदा नहीं बोल रहा, मेरे को मैंने ठोका क्या भाई साहब? तेरे को थोड़ी गंदा बोल रहा हूँ, मैं तो उसको बोल रहा हूँ जिसने गाड़ी ठोकी है। बात कर रहे हैं, अब आप आके समझो ना अपना हिसाब, हमको क्या लेन देना इसमें? मतलब बात कर रहे हो आप ना उस इसमें गाड़ी ठोकी, पार्किंग वाले से बात तो करा यार, मेरी कहाँ वो? ओह माय गॉड, इतना गंदा भाई साहब। हेलो, उसको बोल तो। हेलो मेरी। हाँ सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, मैं बउआ बोले, सोचा थोड़ा सा आपसे। यार सुबह सुबह ऐसे फाड़ के रख दी साले के गाड़ी। क्या बोला आपने? अबे फट गई है साले गाड़ी, इसीलिए तो आपने तो क्या फट गई बोला ना आपने? हाँ,
इसीलिए तो दीदी बेच रही थी। अरे कौन दीदी, क्या बेच रही थी? भैया सिलाई मशीन फट गई, आपने बताया ना अभी तो। अरे तुम्हारी दोनों मिलकर साले सुबह सुबह गलत बोल रहे हैं आप। नहीं तुम पे। चाहिए मशीन चाहिए। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी मशीन अपने। हेलो हेलो। हाँ कौन बोल रहे भैया? शायद रॉन्ग नंबर है भाई, सॉरी। क्या? हेलो हेलो, क्या कह रहा है तू? मैं कह रहा हूँ ये रॉन्ग नंबर है भाई साहब। हाँ अरे फोन तूने किया यार, तू ही रॉन्ग नंबर बोल रहा है। भाई साहब मुझे लग रहा है तो मैं बोलूंगा ना, इसमें फोन करने ना करने क्या बात है। अरे तो कैसे लग रहा है तो बताएगा। तेरी आवाज नहीं लग रही है ना यार, तेरी आवाज नहीं लग। ये क्या बात हुई? मतलब तेरे को आवाज से लग रहा है कि रॉन्ग नंबर है? नंबर दिख नहीं रहा तेरे को? नंबर क्या है? छोड़िए भाई साहब, रहने दीजिए आप। रॉन्ग नंबर। एक मिनट सुना, एक मिनट सुना, एक मिनट। कट गया लगता है, वो कुछ कहना चाह रहा है तो वापस लगाता हूँ। हेलो। अरे फोन कट गया, मैं काट दिया था, आप कुछ कह रहे थे भाई साहब। अरे मैं कह रहा हूँ तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर है, ये बता मेरे को। यार फिर वही बात का मतलब क्या है यार? आपने फोन उठाया, मैंने आपको बोला रॉन्ग नंबर, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर रॉन्ग नंबर है तो मैं बोलूंगा ना रॉन्ग नंबर है कि सही नंबर है। आप बोलोगे मतलब? अबे फोन उठाया था वही तो बोलता है रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर है? तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर? भाई साहब आपकी आवाज ही नहीं पहचान में आ रही है, मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे को सब दिख रहा। हाँ? नंबर दिख रहा? तेरे को नंबर नहीं दिख रहा? मैं रख रहा हूँ भाई साहब, वही कोई बातचीत। पहले मेरी बात सुन। ओह शायद कुछ बात सुनने को कह रहा था, वापस लगाते हैं 1 मिनट। हेलो हेलो। आप कुछ बात सुना रहे थे, आखिर क्या बात हो गई भाई साहब? बात ये होगी, तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर है? बता भाई साहब आप क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, रॉन्ग नंबर मैंने शुरुआत में ही बोल दिया और आप बोल रहे हो यार। फोन के अंदर घुस के ऐसे चमाट मारूंगा ना तेरे को। तेरे को पता लग जाएगा ये अब देखिए आप ना, वो कहते हैं ना उससे बाहर नहीं जाना चाहिए इंसान को। किससे? औकात। हाँ औकात से बाहर जा रहे हैं भाई साहब आप। क्या औकात से बाहर जा? एक सेकंड मेरी बात। आपको मैंने फोन लगाया, हाँ आपने फोन उठाया, हाँ। मेरे को आप जानते हैं? नहीं जानता मैं तेरे को। मेरे नंबर को आप जानते हैं? नहीं जानता। न मैं आपको जानता हूँ, ना मैं आपके नंबर को जानता हूँ। ना मैंने आपकी आवाज सुनी है, ना पहले हम लोग कभी मिले जुले हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये जो नंबर लगा ये कैसा नंबर लगा है? रॉन्ग नंबर लगा है वो तो मुझे पता, लेकिन साले बताएगा तो मैं बताऊंगा ना रॉन्ग नंबर है कि नहीं। तो अगर एहसास मुझे पहले हो गया तो मैं नहीं बता सकता कि ये रॉन्ग नंबर है यार। भाई साहब अजीब बात। तेरे को अभी तेरा नंबर बता करके बताता हूँ तेरे को। नंबर लगाता हूँ मैं। अच्छा सुनिए, अपने ईगो को मसाज दे दीजिए और बोल दीजिए कि ये क्या नंबर है? रॉन्ग नंबर है। आज रॉन्ग नंबर है, रखिए फोन। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले हेलो। गोरे रंग वाली यार सोडा छड़ गई, छड़ दिता नशा गोरे रंग दा। हेलो। उपरोक्त वाक्यों का क्या मतलब है? उपयुक्त वाक्य मतलब? मैं बउआ बोल रही हूँ, उस गाने का क्या मतलब था? मतलब ये है कि गोरे रंग वाली हमें छोड़ गई, हमने छोड़ दिया नशा गोरे रंग का। ओहो बताओ भाई बउआ जी कौन? दर्द खाए हुए लग रहे हो। अरे दर्द खाए हुए बोलो तो वो काम है। काम देखिए, मैं आ रहा हूँ। अच्छा कहाँ पे? तो थोड़ी सी हेलो मसाले वाली कचौड़ी, अच्छा 3-4 पीस बर्फी, अच्छा जिसके ऊपर बादाम चिपके हो आधे कटे हुए, क्यों? थोड़ा 1 गिलास ऑरेंज रसना। अरे तू है कौन, क्यों लगा के रखू ये सब? बउआ बोल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? तो तू बउआ बोल रहा है तो आ रहा है, तो क्यों आ रहा है ये तो बता। अजी मेहमान आएगा उसकी। जानता ना मैं तेरे को मानता। मानने की क्या बात, आओ भगत नहीं कटेंगे मेहमान की। अरे कौन सा मेहमान, ना मैं तेरे को जानता ना मैं पहचानता, फिर अब मेहमान कैसे हो? तो वही देख, जान न पहचान, फिर भी मैं तो तेरा मेहमान ना। बेकार की भाई फोन काट। फोन हेलो। गोरे रंग वाली यार सोडा छड़ गई। हेलो। तो मतलब गोरे रंग वाली छोड़ के चली गई है? अरे तू बकवास क्यों कर रहा है? क्या काम है? तो 1-2 पीस अगरबत्ती, अच्छा 1 नारियल, अच्छा 2 कपूर, ये सब क्यों करूँ? 2-3 मोतीचूर के लड्डू, ये सब क्यों रखूं? वस्त्र। अबे तू बातें कर रहा है। मैं आ जाऊँ ना, सामान लिखवा। तो क्या करूँ तेरा? भगवान है जो तेरी आंख। सही पहचाना? कैसे सही पहचाना? मेहमान किसके समान होता है? भगवान। भगवान तो आ गए ना तेरे घर पे। टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? गोरे रंग वाली। हेलो। तो गोरे रंग वाली मुझे छोड़ के चली गई है। हाँ मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, अगली बार छोड़ के नहीं जाएगी। सुन तेरे को मेहमान बोल रहा हूँ, बउआ। बउआ की। ठीक है सुन, तो मैं आ रहा हूँ है ना।
हाँ आजा आजा आ तू आ। क्या करेगा? जो तूने मोतीचूर के लड्डू मंगवाए हैं ना, हाँ जी, वो अपनी में रखवा दियो। मैं गंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं फोन रख रहा हूँ। गोरे रंग वाली तुझे फिर से छोड़ेगी। चल फोन का पागल। वैसे टॉपिक हम सब की तरफ से था और आजादी के स्पेशल मौके पर बउआ ने कुछ अलग किया, ये सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन? बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट है, 2 मिनट। 1 मिनट है बस। एक, ठीक है। तू भूल गया ना उससे? किसे? देखा, तू भूल गया उसे, मैं जानता था। तो बता तो सही, कौन है, किसकी बात कर रहे हो? जो भी तू आज है, हाँ, उसी की वजह से। तो मैं अपनी मम्मी पापा की वजह से हूँ। तेरे मम्मी पापा भी उसी की वजह से हैं। ऐसी क्या है, वो अपने मम्मी पापा के वजह से। ओ फैमिली टीडी, भूल रहा है तू। अब किसको भूल रहा है तो बता। तू किसकी वजह से रोटी खाता है ये बता। मैं रोटी अपनी माँ की वजह से खाता हूँ, मम्मा बना के देती है वो खाना। याद नहीं, तू समझ नहीं रहा, तू भूल रहा, मैं कह रहा हूँ तू भूल रहा, भूल चुका है। हम कमाते हैं तो हमें रोटी मिलेगी। कमाते की बात नहीं है, गैस से बनती है। गैस पे मेरे घर में तो गैस से खाऊंगा और तू बहुत हल्का आदमी है, ये ओछापन है, मैं डक रहा हूँ। मेरा बाप होगा घुस के। फोन में से गंदा बोल रहे हैं आप। मेरे को कैसे बोल रहे? एक तो तू भूल गया। क्या भूल गया? भूल, एक सेकंड रुक, ये आवाज सुन, शायद तुझे कुछ याद आ जाए। जानी ओ गेंडा स्वामी, ये मेरा पाइप था, गलती से मेरा रुमाल छू लेते। 1 मिनट, याद आया कुछ? ये तिरंगा मूवी का है, ये याद है डायलॉग। तो क्या भूल रहा है तू? तू बोलना क्या चाह रहा, तू मेरे को ढंग से समझा। नहीं, 1 मिनट, डायलॉग नंबर 2। मथुरा दास, मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, चला जा यहाँ से मथुरा दास। इससे क्या कर, बॉर्डर लड़ाई? लड़ाई बोल रहा हूँ। ये सुन, कुछ भूल रहा है तू, अब शायद याद आए। याद आया? हाँ यार रहमान। याद रहमान, अच्छा वो तो ठीक। हंस रहा हूँ ऊपर से मैं, तुझे याद। हेलो हाँ भाई, मैं आजादी को याद करने को बोल रहा था। हाँ, तो मेरे को पता था कि तू बुआ बोल रहा है और तू यही, इसी को मैं जान के तेरे से मजे ले रहा था। जान के मजे ले रहा था? हाँ, क्योंकि तू मुझे ले सकता, मैं नहीं ले सकता मजे। जानबूझ के मजे ले रहे थे? हाँ, जानबूझ के मजे ले रहा था। क्यों, हमें आजादी नहीं है क्या यार? आपको भी है यार मजे लेने की आजादी। मैं पहले बता रौनक भाई है। चल ठीक है यार, लेकिन देखो आज के दिन कसम खाते हैं हाँ कि हम सब मजे लेंगे, लेकिन कायदे में रह के। ठीक। और अपनी आजादी की वैल्यू को हमेशा कायम रखेंगे अपने मन में। ठीक। थैंक यू अंकल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके बुआ भाई। धीरज भाई फोन करके कहते हैं, अगर किसी को उसकी नानी याद दिलानी है रौनक भाई, तो क्या बउआ बन के आपको मस्ती कर सकते हो? देखो भाई, सुन लो। हेलो। हाँ भाई, कौन? नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे बात करनी, सुनिए तो। हाँ बोल। क्या इतना रूड क्यों हो? अरे अनजान बंदे का फोन आएगा, पता नहीं कैसे बात कर रहा है। तेरी आवाज देखिए, चोमू जैसी तेरी आवाज हो रही है। किसकी जैसी? चोमू। बोल, किससे बात करनी, क्या बात करनी है? अच्छा सॉरी, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। दिला दे भाई। लेकिन शर्त ये है, आप उसे पूरा सुनोगे। पूरा तो सुन ही रहा हूँ, आधा थोड़ी सुनते हैं। ठीक, हाँ तो मुझे बीच में रोकोगे नहीं, मैं पूरा कह लूँ तब आप कहेंगे। ठीक है, आर यू रेडी? हाँ तू बता। आपका नाम क्या है? दिलीप नाम है। दिलीप, अच्छा दिलीप। ए दिलीप। अबे छोटू को बुला रहा है क्या? आराम से बात कर ले। ओह सॉरी। अच्छा ए दिलीप। हाँ बोल। तेरी माँ की। तेरी यहाँ पे मत पूछो, तेरे को पहले बता रहा हूँ। मैं क्या पूरा सुना ही नहीं, फिर फोन कर रहा है तू। बउआ बोल लो, प्लीज अपने शब्दों को थोड़ा आमिर खान की लगान दे। अबे आमिर खान को मैं दे दूंगा लगाम। अच्छा मुझे बात सुनिए, मैं कह रहा था दिलीप तेरी माँ की। मैं तेरी माँ की साढ़े चुप हो तो बता रहा हूँ तेरे को, आगे बोल मत दियो। क्यों नहीं बोलो, आप सुन नहीं रहे? मैं तेरे मारूंगा, सुनूंगा तो मारूंगा सीधा ही आके। दिलीप की माँ की। खुद को बोल रहा तू। अरे बहुत गुस्सा दिला रहा है तू। गुस्सा, यही मैं कह रहा था, दिलीप तेरी माँ की। बोल मेरी माँ की क्या? हाँ बोल। कि मम्मी जो है वो तेरी नानी है, बस नानी याद दिला रहा था मैं। तो मेरे को ही पता नानी है, इतनी सी बात बतानी तुम लोग। आई कि नहीं नानी याद? हेलो तेरे कराऊं, एक चांटे में कराऊंगा नानी। बउआ बोलियो, बउआ अगला कंजी बात अगली। हेलो तेरी
हेलो मम्मी। ओ फोन काट डैड। भाई मेघा ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया। कह रही थी रौनक, बचपन में अक्सर हमसे कहा जाता था कि अरे मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अब इसी बात पे बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो हेलो अंकिल, नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बता। हमारी ना एक प्रोडक्शन कंपनी, हम लोग टीवी सीरियल बनाते हैं। अच्छा, फिर मैं क्या करूँ? आपसे 2 मिनट हेल्प चाहिए। जनता को हम ये सीरियल पहले सुनाना चाहते हैं। कौन सा चैनल है? और इस पे जो सीरियल आएगा उस सीरियल का नाम पता है क्या है? हाँ। नाम है खड़े अच्छे लगते हैं। खड़े मतलब? मेरा मतलब है कि एक किसान बेटे और उसकी माँ की कहानी है। और हर किसान के लिए उसके खेत में जो फसल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गन्ने। हाँ। गन्ने हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ, तो वो खड़े अच्छे लगते हैं। करेक्ट। अब आप समझदार लग रहे हैं, वेरी गुड। जल्दी बोल। जल्दी अच्छे से, 1 सेकंड। अब देखिए, ये जो सीन है, हाँ। ये सीन हमने शूट कर लिया है। अब बस आपको सुन के बताने की कैसा शूट हुआ है। हाँ। तो सीन ऐसा है कि बेटा अपनी माँ के पास जाता है। अच्छा, गया। और बड़े ही दुख में अपनी माँ से कहता है कि जिस आदमी को उसकी माँ अपना बाप कहती है, हाँ। यानी उस लड़के का नाना, हाँ। वो उसका असली बाप नहीं है। लड़का भागते भागते अपनी माँ के पास पहुँचता है। पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चालू। ए माँ, ए माँ। माँ कब बोलेगी? माँ नहीं बोलेगी, पूरा सुन ले, डिस्टर्ब मत कर। ए माँ, जिस आदमी को तू आज तक अपना बाप कहती रही, सुन रहा है ना? हाँ। जल्दी कर। सॉरी, वो तेरा असली बाप नहीं है माँ। ये माँ सुन के मर तो नहीं गई? नहीं है। 1 मिनट, ये कैसे पता चला? मुझे पता है। नहीं। वही बता रहा हूँ, मैं आज मार्केट गया था। अच्छा। वहाँ पे एक मूंगफली वाला था। उस मूंगफली को छील के देखा तो उसमें दाना नहीं था। अच्छा। इसका मतलब है कि मूंगफली में दाना नहीं। हम तुम्हारे दाना नहीं। तू कौन है? कहाँ है तू? मैं वो 1 सेकंड, यानी मूंगफली में दाना नहीं, वो हमारे नाना नहीं। जब मेरा नाना नहीं है तो इनका बाप भी तो नहीं होगा। ये जो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक दे, उससे बात करी ना। कुंकू, कुंकू डायरेक्टर। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। तुम्हारे नाना नहीं। गंजा। भाई अनामिका जी फोन करके बउआ से कहती हैं कि कुछ लोगों को अपने नाम से इतना लगाव होता है, वो अपने नाम से इतना प्यार करते हैं कि गलती से अगर उनका गलत नाम ले लो तो भड़क जाते हैं। अब इसी में बउआ ने क्या किया, ये सुनते हैं। हेलो, नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। बउआ कौन? 2 मिनट चाहिए था कार्तिक जी आपसे, 2 मिनट। पहली बात तो कार्तिक नहीं, आपने गलत नंबर लगाया शायद। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिनेश बोल। दिनेश नाम है। 2 मिनट में एक पूछना था। हाँ जी बोलो। कि अगर कोई अनजान आदमी आपको फोन करे, हाँ, और आपसे बातें करे, तो कार्तिक आपके मन में कौन सा सबसे पहला सवाल? यार कार्तिक नहीं भाई, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। ठीक है दिनेश, वही मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आपको कोई फोन करे और बात करे, हाँ, बात करते करते इतना टाइम बीत जाए कि फिर बाद में आपको रियलाइज हो कार्तिक कि वो जो यार कार्तिक नहीं यार, कौन क्या गलत नंबर मिला है शायद? गलत नहीं है। आपने क्या बताया था? सुरेश। दिनेश बता रहा हूँ। दिनेश। दिनेश। मैं तो क्या बात है? टॉपिक बदल दे रहा हूँ, मैं टॉपिक ही बदल दे। ठीक है। अगर 55 रुपए का आप कोई रिचार्ज कराते हैं कार्तिक, उसमें अगर कार्तिक नहीं यार, दिनेश बोल रहा हूँ। लिख लेना कहीं, बोल रहा तो। सॉरी, दिनेश बोल रहा हूँ मैं, दिनेश लिख ले कहीं। आई एम सॉरी। बता क्या बात करनी है, जल्दी बता। आई एम सॉरी कार्तिक, आई एम वेरी यार फिर तू ही कार्तिक। और आपने जो गंदी बात कही है कार्तिक, अगर आपकी मम्मी सुन लेंगी ये बात तो कितना। ठीक है कार्तिक, फिर कार्तिक जबान पे आ रही है तेरे। अगर मैं तेरी जगह होता ना मुरली, तो मैं फोन मुरली बार बार बता रहा हूँ। दिनेश नाम है, समझ में? सॉरी अपनी में डाल ले, तुझे समझ में? धूमकेतु, मेरी बात सुन। धूमकेतु होगा तेरा बाप। मेरा ऐसे कैसे धूमकेतु हो सकते हैं? लीलाराम, तू तमीज से लीलाराम। मनोहर, तू खुद आंसर है, मेरी बात सुन। मनोहर होगा तेरा फूफा। ये व्हाट अ कोएक्सीडेंट, उनका नाम सचमुच मनोहर है। 1 सेकंड रुक, एक आखिरी चीज पूछ रहा हूँ मैं। कश्यप, मेरी बात सुन ले। कश्यप
के दिनेश नाम है, समझ में नहीं आती का हिंदी। नहीं रामू काका, एक सेकंड रामू काका, सॉरी। रामू काका होगा तेरा नौकर। नहीं ऐसा नहीं, मेरी बात सुनिए रामू काका। कौए ने कोयल से शादी क्यों नहीं की बताओ? क्यों नहीं करा बता? क्योंकि कौए की लाइफ में वैसे ही इतनी काएं हैं, और आ जाएगी। बहुत बढ़िया विद्याधर, हंस दिया। विद्याधर होगा तेरा बाप का शक्तिमान बना दूंगा तेरा। बस करो कार्तिक, अब मैं फोन रख रहा हूँ, बाय। तू कार्तिक। कौन? नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। बोल रहे, बोल आगे बोल। आवाज कट रही, थोड़ा नेटवर्क में आओ। अबे तो तू आ जाना, नेटवर्क में इतनी आवाज कट रही है तो। हाँ लैंडलाइन फोन है, बोल लेकर नेटवर्क में आ जाऊँ। अबे चल बता। सॉरी, हेलो। बोल। मैं कह रहा था मेरे पापा अंकिल जो है ना, कहते मेरा नाम रोशन कर दे बहुआ। हाँ। अगर आप 2 मिनट दे दोगे ना तो मेरे पापा का नाम रोशन हो जाएगा। अबे क्यों वेट कर रहा है? नहीं देखिए, आप मेरे साथ बस 2 मिनट चिड़िया उड़ खेलिए। पागल है क्या? पागल नहीं, आप चिड़िया उड़ खेलिए तो होगा नाम रोशन। हाँ, देखिए, और चिड़िया उड़ खेलते वक्त आपको उड़ाना है। मुंह से बोलना है उड़, क्योंकि मैं उंगली तो देख नहीं पाऊंगा। ठीक है। ठीक है, चलो चिड़िया। हाँ चिड़िया बोलना उड़, वेटिंग फॉर क्रिसमस और व्हाट, बोलो ना, उड़ाओ तो। साले दूंगा जो झापड़ तो बदतमीज। अच्छा सॉरी, चिड़िया। हाँ चिड़िया उड़। कौआ। हाँ कौआ भी उड़। कबूतर। हाँ कबूतर भी उड़। मोर। मोर भी उड़ बे। तोता। तोता उड़। बत्तख। बत्तख उड़। चमगादड़। चमगादड़ भी उड़। तू आई मीन उल्लू। साले सॉरी तमीज कही। बदतमीज। सुनिए, हेलो। हाँ बोल। ठीक है, कौआ। अबे कौआ कितनी बार करेगा? वो तो कहता है हो गया, ठीक है, एक ही कौआ है क्या? एक ही को। अबे बउआ। अबे बउआ कैसे? बउआ उड़ नहीं बोल रहे हैं आप यार, इसी वजह से मैं रोशन नहीं हो पा रहा नाम। अबे बउआ कैसे उड़ेगा बेवकूफ? एक बार उड़ा दी प्लीज। बउआ उड़। अबे बउआ उड़ जा। बउआ बउआ उड़ बोल दिया, मेरे पापा का नाम रोशन हो गया। कैसे रोशन होगा? कैसे रोशन हो गई जानना चाह रहे, सब लोग जानना चाह रहे हैं, राइट? तो बउआ उड़ रहा है, ठीक है। ठीक है। और उड़ता क्रिस भी है, क्रिस। हाँ उड़ता है। क्रिस कौन था? अबे ऋतिक रोशन था। क्रिस उड़ा वो ऋतिक रोशन। हाँ। और बउआ उड़ा वो भी बउआ रोशन। अबे बउआ भैया, थैंक यू वेरी मच। फोन नाम रोशन किया आपने। हेलो नमस्ते अंकल। कौन? बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं ही बोल रही हूँ ना, पड़ोसी का नाम थोड़ी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अबे काम बोल तू। सॉरी, नहीं मैं कह रहा था आपसे कि मैंने एक ऐसा फोन बनाया है तो फिर कि अगर मैंने किया है ना कॉल, तो इसे सिर्फ मैं ही काट सकता हूँ। अच्छा जी। सामने वाला काट नहीं सकता। मैंने काट दिया तो? ना, आप कर ही नहीं सकते। अगर काट दिया तो बता। तो मैं नाम बदल दूंगा। ले तू। हेलो, मैं है काट दिया। हाँ यार पुट्टू, तूने फोन काट दिया। पुट्टू कौन? पुट्टू नहीं बोल रहा मैं बउआ बोल रहा हूँ। पुट्टू तो तू बउआ बोल रहा, मेरा नाम पुट्टू थोड़ी ना। फिर देख पुट्टू जिद्दी नहीं बनते हैं। मैं दोबारा तेरा फोन काट दूंगा। फोन नहीं पुट्टू। यार एक बात बता, थोड़े टाइम पहले मैंने कहा था ना कि फोन कटा तो मैं नाम बदल दूंगा। हाँ तो तू बदलना, इसलिए तो पुट्टू बुला रहा हूँ। तो अपना बदल, मेरा क्यों बदल? मैंने ये थोड़ी बोला था अपना बदलूंगा, मैंने कहा था नाम बदल दूंगा। अबे तू चुप। पुट्टू। हेलो नमस्कार। हाँ जी कौन? सुरभि बोल रही हूँ से। हाँ जी बोलिए। दिलावर जी? दिलावर नहीं हूँ मैं। आप कौन? नहीं, आपका यही है ना, B4/3 सरिता विहार। हाँ वो तो है। तो दिलावर नाम है ना, तो ये तो दिलावर नाम नहीं है मेरा। अरे आपने नेम चेंज की रिक्वेस्ट दी थी। नेम चेंज की मैंने कब दी? अरे नहीं मैडम, मैंने दी थी। पुट्टू नहीं, पहले पुट्टू था ना, अब दिलावर हो गए। फोन आ गया। गलत नहीं। पुट्टू तू दिलावर। हेलो हेलो। राम भरोसे। हाय हाय। अबे तू, तेरी तो मैं ऐसी मैंने कहा था नाम बदल दूंगा, अब दिलावर से बदल के राम भरोसे। तू तो अपना नाम बदल, मेरा नाम क्यों बदल रहा? एक सेकेंड, हेलो शट अप। हाँ बोल। बिलिंग एड्रेस किसके नाम से होगा, पुत्तू, दिलावर या राम भरोसे? अबे तेरी बिलिंग एड्रेस क्या पुत्तू? बिलिंग एड्रेस से अपने बाप के घर का दे। दिलावर गंदी बात बोल रहा। दिलावर तेरा बाप? मेरा बाप दिलावर है। आज तक कभी बताया नहीं पापा ने। नाम अपना बदल, अपने बाप का बदल। चल ओके पुत्तू, सॉरी। आज शाहीन ने फोन करके बउआ से कहा कि दीपिका पादुकोण का वो जो इट्स माई चॉइस वाला वीडियो है बड़ा फेमस हुआ है। अब इसी पे बउआ कुछ कर सकता है क्या? अब ये सुनिए। हेलो। हेलो
कौन? कोई कॉलर ट्यून नहीं लगाई आपने? अबे पैसे तेरे बाप देगा क्या कॉलर ट्यून? ए सॉरी। बोल। इसका जवाब तू एक सिंपल तरीके से देख सकता था, पता है कैसे? पहले तो तमीज से बात कर, आप करके बात कर, तू करके कैसे बोल रहा है तू? अच्छा, इसका जवाब आप एक और तमीज तरीके से कर सकते थे। आप ये कह सकते थे इट्स माई चॉइस। ओह इट्स माय चॉइस। हाँ वेरी नाइस। मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुको। आपको आज तक घर चलाना नहीं आया? बात मत कर मेरे से। क्यों नहीं करूँ? किसको फोन मिला है, क्यों मिला है? एक सेकंड, ये मेरे पापा अंकिल है। मैं आपसे कह रहा हूँ आपको आज तक घर चलाना नहीं आया, और आप ही के संस्कार जिसकी वजह से ये तीसरा टुच्चा सा आदमी मेरे को गंदा बोल रहा है। ओ टुच्चा मत बोल दिया, मारूंगा के। ऐसा मत बोल, मेरे बाप को घर चलाना नहीं है और तू मेरे को गंदा बोल रहा है। तो अपने बाप को सिखा ना, तेरे को आता है घर चलाना, अपने बाप को सिखा। इसी की वजह से मैंने काम धंधा छोड़ दिया, पता है क्यों? क्यों? इट्स माई चॉइस। ओ वाओ। जब मैं कंपनी छोड़ के आ गया तो कंपनी मेरे पास आई। अच्छा। तब भी मैंने काम नहीं किया, क्योंकि इट्स माई चॉइस। गधे की चॉइस। कल को अगर मैं तो ना मेरी सुन बताओ मुझे तेरे क्यों? इट्स माय चॉइस। वो गंदा। एक सेकंड पापा अंकिल। शुभ लोचना, इस बदजात का मुंह बंद करा ले। किसका? ये फोन पे जो है तेरा। अपने बाप से बात करा। एक मिनट, टॉक टू माई फादर। हेलो। तो कह रहा घर चलाना नहीं आया, घर में क्या नहीं दिया हमने? सुनिए, आपने अपने बेटे के लिए कोई बहू बनवाई? बहू क्या मिस्त्री बनाते हैं? बदतमीज तमीज है तेरे को। तभी तो आपका घर नहीं चल पा रहा। बहू बनवाई। एक सेकंड, घर चलाने से मेरा मतलब ये है कि जब इनने दिल्ली में घर खरीदा, अच्छा, तो मुझे लगा कि अगर ये अच्छे से घर चला लेंगे तो ये घर चलते चलते कम से कम 15 साल में तो कश्मीर तक पहुंच जाएगा। लेकिन आज भी ये घर वहीं का वहीं खड़ा है, इनको चलाने ही नहीं आया। ओके। और ये मदे की है? नहीं, इसने घर नहीं चलाया, घर वहीं का वहीं है। 365/8 विजयनगर। बाप से बात कर, अपने बाप से बात। टॉकिंग तेरी सुना मेरी बात, बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर लिया तूने और तेरे बेटे ने। तुम्हारा वेला टाइम है, आके मारूंगा ना, इतना मारूंगा। क्या बोल रहे? पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस को। अच्छा बोल रहे तो बेटा, पापा के सामने। पुलिस वाले पकड़ भी लेंगे तो पूछेंगे ना कि क्या हो गया, क्यों मारा था। मैं बोलूंगा इट्स माय चॉइस। तेरी फोन कर दिया। फोन क्यों कर दिया पापा ने? इट्स हिज चॉइस ना। हाँ हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी? गला थोड़ा बैठा है, आप ही से बात करनी है। हाँ। मैं संगीत का एग्जाम लिख रहा हूँ। हाँ। कुछ ऐसे गाने आए हैं जिनका मतलब पूछा है। उस गाने में क्या भाव है, कौन सा अलंकार उपयोग में लाया गया है, ये सब पूछा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ कटिरा, अमर चित्र कथा सुना रहा हूँ। हाँ कटिरा नहीं है, बोलते जाओ। पूछ। अच्छा सॉरी। तो ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कि आखिर लिखने वाला क्या कह रहा है। बताओ। हाँ। मेरे दिल को गाए जा, हाँ जी। इसमें बताना क्या है? बताना, वो बोलते ए आए आओ आए, क्या है मतलब इसमें? अरे इसमें मतलब क्या है? वो गाना गा रहा है, खुश है तो ये आया वो कर रहा है। अच्छा खुश है इसलिए खुशी में कट रहा है। तो मैं लिखूं क्या? आंसर में क्या लिखूं मैं कि वो खुशी में कट रहा है? अरे हमारा दिमाग नहीं काटो, 2 मिनट फोन नहीं काट। हेलो। अब तुम मानने की क्या बात, आप खुद ही नहीं, संगीत का पेपर दे रहा हूँ। हेलो। हम क्या कुछ जो है यहाँ करके संगीत में जो संगीत अरे क्या है क्या नहीं है? क्या नहीं है? सुनिए, एक और गाना है। हाँ। इसका बताइए कि कैसे क्या लिखूं, मतलब प्लीज। क्या बताओ प्लीज। हाँ। कोयल सी तेरी बोली। इसमें कितना कुकू है और छोटा कू कितना है, बड़ा कू कितना है? अबे यार तुम कुकू ये सब अपने बाप से पूछो। नहीं गंदा नहीं। हाँ एक सेकंड, आखिरी गाने देखो। हेलो। नहीं आप सुनिए, एक सेकंड रुकिए। ये गाना सुना आपने? हाँ सुना है। सुना। इसमें देखिए, इसमें जो इसका क्या मतलब, स्पेलिंग क्या होगा, अर्थ क्या होगा? अब तुम हद से आगे बढ़। नहीं एक सेकंड। दोबारा तुमने हमको फोन कर दिया ना। अच्छा ठीक है, ये तो बता, इसमें कुकू कितना है, छोटा कू बड़ा कू? हेलो। देखिए रितु ने फोन करके बउआ से कहा कि जो मुसीबत की घड़ी होती है वो अच्छी नहीं होती। इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो। फॉर गॉड सेक यार, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तू संभाल अपने आप को, मैं तेरे साथ हूँ। यस आई नो। और मैं कोशिश करता हूँ और भी लोग तेरे साथ जुड़े। कौन बोल रहा है भाई? मुझसे बात कर। एक सेकेंड,
बहुत कुछ हो क्या? एक सेकंड, कौन है? कहीं फोन लगा है? आप बात करो जरा। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या मेरे से बात कर ले? कहाँ कर रहा है बात? अंकिल मैं बउआ बोल रही हूँ, नमस्ते। नमस्ते बउआ। और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है डगलस मेहता। डगलस मेहता? हाँ जी। क्या है ना, फोन क्या? आपसे 2 मिनट चाहिए, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। जल्दी बोल जल्दी। डगलस की दादी का ना 90th बर्थडे था। अच्छा। सेलिब्रेशन चल रहा था घर में, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सब सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक एक आदमी आके ना गिफ्ट दे गया दादी को, और दादी ने जैसे वो गिफ्ट खोला ना, उन्होंने अपना आखिरी समय देख लिया उस गिफ्ट में। भाई ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? वो खजांची समय किसमें देखते हैं? खजांची? हाँ तो समय किसमें देखते हैं? घड़ी में। तो घड़ी दिए। अब इतने घटिया सवाल करे, एक तो इनसेंसिटिव है, ऊपर से घटिया सवाल। आगे बढ़िए भैया। अबे ठीक है चल। दादी ने बढ़ने से पहले अपनी सारी जायदाद पूजो के नाम कर दी थी। पूजो? पूजो उसका बेटा है क्या? बेटे से भी बढ़ के। बेटे से बढ़ के डॉगी, डॉगी घर का। अबे कैसे नाम रखे? क्या नाम? क्या अमेरिका में रहती थी क्या तेरी? कभी डगलस बोल रहा है, कभी पूजो बोल रहा है, कैसे नाम रखे? हेलो। तो पूजो ने जैसी सुना, खुशी के मारे पागल हो गया। पूजो दो, क्योंकि सारी जायदाद पूजो के नाम। खुशी से पूजो पागल हो गया। हाँ, पूजो पागल हो गया, और इतना पागल हो गया पूजो कि अपने ताऊ जी को, मेरे बड़े वाले ताऊ जी को काट लिया पूजो ने। तो भाई फिर ताऊ जी या पूजो मर गया? नहीं, ताऊ जी भी पागल हो गए। ताऊ जी पागल हो गए। ताऊ जी जैसी पागल, उन्होंने कहा बदला लूंगा बीवी से। उन्होंने जाके ताई को काट ताई जी को काट लिया। और ताई जी उस टाइम रोटी सेक रही थी, उन्होंने पास में तोड़ी रखी थी, तुरंत ताऊ जी के मार दी। और ताऊ जी भी हंस दिए, चले गए। ताऊ जी भी चले गए और ताई जी बच गई और पूजो बच गया। मत काटो नहीं, एक सेकेंड, आज ताई जी अकेली है जस्ट बिकॉज ऑफ वो घड़ी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो घड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हेलो डगलस के तेरी साले, कभी पेजू ने काट लिया, कभी किसने काट। दादी सोच ले क्या बोल रहा है। घड़ी किसने दी? मुसीबत। 2 मिनट। पूजो, पूजो कम हियर, अटैक, अटैक पूजो। अटैक पूजो की तेरी काट लेगा। फोन का सुशांत कह रहे तो रौनक भाई, आजकल लोगों का मूड है ना फटाफट बदलता है। अभी गुस्सा हो जाते हैं फट से, अभी फट से खुश हो जाते हैं। अब इसी का फायदा बउआ ने उठाया और क्या किया। हेलो। हेलो, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। क्या देखना? जिंदगी में 2 मिनट है आपके पास। हाँ बोल। क्या बोल? बोलनी बोलिए, इज्जत से बात कर दो। अब वो तमीज से तू रहने, समझा? वही वही आगे चाटे बरसाऊंगा, मुंह पूरा हाल रहेगा। क्या मतलब? अबे क्या दिमाग खराब कर रहा है? किससे बात क्या करनी है तेरे को? नहीं, मैं कह रहा था आपसे, हेलो, वीकेंड पे भूतनाथ देखने गया था, अच्छी पिक्चर है। हाँ भूतनाथ बढ़िया भी ना। अच्छा बढ़िया। तू सर्टिफिकेट देगा? अरे बढ़िया पिक्चर डेटेड से पूछ के जाएंगे लोग। अरे तो एक सेकंड, अभी तू भी तो बढ़िया बोल रहा है। बावला है क्या? 1 मिनट में हंस रहा है, 1 मिनट में बकैती कर रहा है, चल फोन रख। तेरे नादर से तू मसंद है, ये सब पसंद नहीं है मुझको। हेलो अंकिल, बउआ बोल रहा हूँ। अब क्या काम है? फोन काट दे आप। बात कर आपसे मेरी बात तो सुनिए। कहाँ? हाँ बोल रहे तू, तेरे को प्रपोज किया क्या शादी के लिए? हाँ बोल रहे। हाँ ढंग से बात कर। एक सेकंड, बात करने लगा था। मैं बउआ, मेरी बात इतना रिएक्ट नहीं करते अंकल। हाँ ठीक है, रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? किसने बोला नहीं करके? तू बताएगा नहीं करके? तू क्या मतलब, तेरे भाई को कोई कीड़ा क्या? बउआ बोलिए मैं हेलो अंकल, प्यार से आप मेरी बात तो सुनिए। क्या? अब वो भी मैं बताऊँ क्या? सुनिए, जो हो रहा अगल बगल सुनिए, चिड़िया चहचहा रही है, सुनिए। नहीं, ओहो, हिंसा पाप है। पाप हिंसा नहीं है साले, तू पाप है। मैं सुनिए तो मेरी बात, सॉरी प्लीज एक बार। अच्छा बोल। मैं अच्छा क्यों बोलूं? अगर मेरा मन बुरा बोलने का तो अच्छा बोलूं। जवान नहीं ले कर दिया बस। कंट्रोल क्या कंट्रोल? बड़ा बोल रहा हूँ, सुनी नहीं रहा हूँ मैं। हेलो, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। किससे बात करनी है? कौन बउआ? आपसे 2 मिनट चाहिए थे। हाँ बोल। मुझे मेरे माँ बाप का सपना पूरा कर। अरे तो ये बात किससे करनी है? इतना पैसा कमाना चाहता हूँ कि उन्हें विदेश ले जा सकूँ। पैसा कैसे कमाएंगे पता है? मेहनत कर। मेहनत? आप मेहनत से कमाते हो? हाँ मैं मेहनत से कमाता हूँ। मेहनत तो गधा भी करता है। तमीज से बात कर, बदतमीज कहीं के। उठा के पटक दूंगा, आगे दम निकल जाएगा। सॉरी एक सेकंड, पैसे कमाने का स्मार्ट तरीका मैंने निकाला है, जिसके वजह से अभी अभी सड़क पे मैं था और मेरे बगल से एक गाड़ी गई। मैं उसके नीचे आने ही वाला था कि मैं बच गया।
बच गया? हाँ, इसके लिए मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। अबे तो बच गया, वही काफी है तेरे लिए। बचे 3 लाख रुपए क्यों चाहिए? फ्लाई ओवर के नीचे से जा रहा था, बच गई जान मेरी। कैसे पता है? कैसे? सारी गाड़ियाँ फ्लाई ओवर के ऊपर से जा रही थी। हाँ। अगर फ्लाई ओवर नहीं होता तो मेरे ऊपर से जाती। फ्लाई ओवर नहीं होता तो गाड़ी वहाँ से जाती क्यों? हाँ, ये भी सही है। अब देखो, इतने तरीके मैंने आपको बताया जिससे मेरी जान बच गई, ठीक है? और अगर इतनी जान बची है तो क्या होता है? जान बची तो लाखों पाए। लाखों पाए ना? हाँ। 3 बार जान बची है, कम से कम 10 लाख तो मिलने चाहिए। कॉमेडी। एक सेकेंड, आपने किक पिक्चर देखी सलमान खान की? हाँ देखी है। ट्रेन वाला सीन देखा है? साइकिल से ट्रेन पार कर जाता है। हाँ देखा है। इस सीन में भी सलमान की जान बची और वो लाखों पाया, पता है? सलमान जी फोन करा। नहीं, मैं तेरे घर के बाहर जेसीबी मशीन ला रहा हूँ, तेरे पीछे दौड़ाऊंगा। तू दौड़ के बच जाना, तेरी भी जान बचेगी, तू भी लाखों पाएगा। तो मशीन लेके तू क्या करेगा? तेरी मशीन में डालूंगा। क्या उतनी पूरी बड़ी मशीन? पूरी साले। तुमने तो तेरी तू पानी पी ले, फिर बोलना कुछ जो बोलना है। हाँ, हेलो। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? समझो। हेलो। समझो क्या समझो? तुम्हारे भले के लिए ही है। भैया के लिए? कौन बोल रहा है ये? मैं बउआ बोल रही हूँ, ये मेरे पापा अंकिल हैं। हाँ बेटा नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, बताइए। इस आदमी ने क्या किया पता है जो नमस्ते बोल रहा है? क्या कर दिया? सौतन ले आया घर में। क्या ले आया? सौतन ले आया? और क्या? नहीं ये गलत समझ रहा है। और एक मिनट, सौतन लाया नहीं? हाँ सौतन तो लाया। देखा? अबे बाप है कि पाप? वही बोल रहा हूँ मैं। मार्केट में माल सस्ता था इसलिए मैं ले आया। माल? अबे क्या है, तेरा बाप है कि क्या है साला? माल बोल रहा है। सुनो, तुम्हारे कोई रिश्तेदार हो तो उनको बुलाओ। अरे आप रिश्तेदारों की बात करें, मैं पूरे मोहल्ले वालों को बुला रखा है। मेरी बीवी गई है सबको लेने। हाँ बीवी गई है? तेरी माँ भी खुश है? माँ भी खुश है, कह रही है सौतन लाए पापा। अबे गधे के बच्चे, क्या बात कर रहा है? मम्मी आ गई, मेरी मम्मी। हेलो बेटा। आंटी हो? माँ हो कि क्या हो? माँ का देख रहे तुम? ये सदमा लगा है क्या? पागल हो गई हो क्या तुम? मेरी माँ का दिल देख रहे हो आप? अरे तेरी सबसे तू मत बोल मेरी माँ का, मैं बोल सकता हूँ मेरी माँ का। और मेरी माँ का दिल सौतन से भी प्यार कर रही है। हेलो ओ पागल के पागल। हेलो। अब ये कौन आ गया? दादाजी। सुनो, हेलो। हाँ बोलिए। ऐसा है क्या? हाँ इसका बाप मार्केट गया था। हाँ। मार्केट में आम सस्ते मिल रहे थे। हाँ तो? आम जानते हो? अबे आम मैं जानता हूँ, खाता भी। चिल्ला के मत बोल दादाजी। मैं तो क्या आम क्यों पूछ रहा है? आम नहीं जानता क्या मैं? जबान नहीं लड़ा। सुनो बताइए। हाँ तो इसका बाप 100 टन आम ले आया। हाँ तो ये आम सुना नहीं, इसने सिर्फ 100 टन सुना। सालो तो अच्छा ये बात है, सौतन आम है। बेटा हेलो, सब एंजॉय कर रहे हैं, तुम भी आओ। ओ आंटी। आंटी पुलिस पे आएगी, तूने अगर गंदा बोला तो। हेलो। क्या दिमाग खा लिया ने? आम जानते हो? आम तेरे में आम गुचड़ दूंगा। गलत। अच्छा लीची जानते हो? लीची। अबे तेरी लीची। ओके ठीक। हेलो। हेलो। कौन? नमस्ते जी अंकिल। हाँ जी। भाई साहब 2 मिनट चाहिए थे आपसे। हाँ जी बोलो। मसाला खाते हैं? पान मसाला, गुटखा, तंबाकू कुछ खाते हैं? तेरे बाप को छोड़ना खाते हैं? बाप पे जाने की क्या जरूरत है भाई साहब, मैं तो पूछ रहा हूँ। तो मैं भी बता ही रहा हूँ। नहीं क्या पान मसाले गुटके का फायदा बहुत है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। नहीं सुनना मेरे को भाई से सुन लो, आप खाते हो ना? अरे खाते हैं तो अपने पैसों का खाते हैं ना। तो सुन तो लो, फायदा तो सुन लो। तो थोड़ी मैं आपको बोल रहा हूँ मत खाओ, मैं तो फायदे ही बता रहा हूँ। बोल। आपके दांत कभी पीले नहीं पड़ेंगे, मैं बोल रहा हूँ गुटखा से मसाला। क्योंकि लाल तो वैसी हो। एक पहला अब मेरे पीले पड़े या काले पड़े तू सॉरी नहीं। अगर हेलो अगर वैलेंटाइन डे में आपको लाल गुलाब न मिले तो आप सफेद लेके उसको लाल बना सकते हैं अपने मसाले के दम पर थूक कर। तुझे जो काम है वो कर, वरना दूसरा फायदा बता दिया मैंने। जब मैं कह एक और सुन लो, रंगोली बना सकते हैं थूक के, जिस भी डिजाइन। फोन
काट दे। सुनिए मेरी बात, आप गलत मत बोलिए। तू मान नहीं रहा, तेरा फोन में घुस के तेरी तोड़ दूंगा आके। देखो वो टूटती नहीं है, आपको कुछ गलत फहमी है लग। सुनिए, फायदे बता रहा है, फायदे बता। आप ट्रैफिक सिग्नल को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर ग्रीन है तो आप उस पे थूक के लाल कर सकते हो। ट्रैफिक सिग्नल की आखिरी सुनिए, आपके घर वाले अचानक से अमीर हो सकते हैं, पूछिए कैसे? चल बता। हाँ चल बता। हैं? क्योंकि आप खाओगे तो अगर खाते रहोगे नहीं मानोगे तो हो सकता है आपको कोई जानलेवा बीमारी हो, और अगर जान चली गई तो फिर इंश्योरेंस के पैसे से इतना घर वालों की मदद, मतलब अमीर हो जाएंगे। तो अब ये फोन काट और आइंदा के बाद में फोन करने की जरूरत है। आप टीवी पे भी आ सकते हैं, जैसे मुकेश आता था। तेरे टीवी का फोन काट, सुबह सुबह दिमाग खराब। गलत बोल रहे आप। मैं मुकेश बोल रहा हूँ, मेरे अंदर टार जमा हो गया था, मैं पान मसाला खाता था, तंबाकू खाता था भाई साहब। तेरे छोड़ दो, फायदा नहीं है मसाले से। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते, बजाते रहो। हेलो नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ।